हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, आप लोग कैसे हैं। वीडियो की शुरुआत में हमको एक बंदे को दिखाया जाता है और वो रोड पे जा रहा होता है और कहता है कि मेरा नाम ध्यान जैन है और मैं कभी भी अपने घर से बाहर निकलना नहीं चाहता क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा बदसूरत हूँ। और आसपास के जितने भी लोग हैं उसको देख के बातें कर रहे होते हैं कि बंदा कितना ज़्यादा बदसूरत है। और यहाँ पे जो बंदा होता है अपने मन में सोच रहा होता है कि मेरी लाइफ में यहाँ पे लड़की को पाना लिखा ही नहीं है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बदसूरत हूँ। और अचानक से उसके पीछे से एक ट्रक आता है और उसका यहाँ पे उसके साथ एक्सीडेंट हो जाता है। और ट्रक ड्राइवर होता है वो कहता है इसमें मेरी गलती नहीं है, तुम यहाँ पे रास्ते से नहीं हटे इसलिए तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया। और जो बंदा होता है वो कहता है मैं मरने से पहले कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरी नेक्स्ट लाइफ वो काफ़ी अच्छी हो और मेरा फेस उसमें ब्यूटीफुल हो क्योंकि मैं दोबारा वो सब एक्सपीरियंस नहीं करना चाहता। और हमारे बंदे की आंखें खुल जाती है और कहता है कि मैं अभी तक मरा नहीं हूँ। और उसके सामने काफ़ी ज़्यादा लड़कियाँ खड़ी होती है और वो यहाँ पे नहा रही होती है। और अपने मन में जो बनता होता है वो कहता है कि मैं यहाँ पे हेवन में आ चुका हूँ और इतनी सारी ब्यूटीफुल लड़कियाँ मेरे सामने क्या कर रही है। मेरा यहाँ पे जो एक्सपीरियंस था लड़कियों के साथ मैं तो उनसे काफ़ी ज़्यादा डरता था, तो फिर भी जैसे लड़कियाँ क्यों आई है और यहाँ पे क्या चल रहा है। और यहाँ पे एक लड़की उसको पकड़ लेती है और कहती कि ब्यूटीफुल सिस्टर तुमको इतनी शर्माने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी लड़की होती है वो कहती कि तुम इतना फेस इतना क्यों कर रही है, फटाफट करो। और दूसरी साइड जो बंदा होता है काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है वो कहता है यहाँ पे क्या सीन है, हर बंदे का यहाँ पे सपना होता है और आज मैं इसको यहाँ पे एंजॉय कर रहा हूँ। और यहाँ पे दूसरी लड़की होती है वो कहती है यंगर सिस्टर तुमको यहाँ पे क्या हुआ, तुमको यहाँ पे नोज ब्लीडिंग हो रही है। और जो बंदा होता है वो कहता है क्या यंगर सिस्टर और वाइट और ब्यूटीफुल। और जब अपनी शक्ल पानी में देखता है तो पूरा स्टॉक्ड हो जाता है और कहता है मैंने यहाँ पे लड़कियों जैसे कपड़े क्यों पहने। और यहाँ पे जो लड़कियां होती है वो कहती है कि तुमको इतना ज़्यादा शर्माने की ज़रूरत नहीं है यंगर सिस्टर, चलो फटाफट करो अपने कपड़े निकालो। पर जैसे ही वो कपड़े निकालते हैं उनको को पता चल जाता है कि वो यहाँ पे कोई लड़की नहीं है, ये पूरा लौंडा है। और फिर जो बंदा होता है वो कहता है इस बॉडी का जो ओरिजिनल ओनर है उसका नाम चैन ध्यान है जो यहाँ पे मार्शल आर्ट फैमिली से बिलोंग करता है, पर इसकी जो ब्लड लाइन है वो पूरी वेस्ट है, इसके लिए उसने फैमिली ने उसको यहाँ पे एक्सपेल कर दिया। और वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट पे चला गया और कुछ दिनों बाद उसकी यहाँ पे हालत खराब हो गई और यहाँ पे बहुत ज़्यादा वीक हो चुका था जिसकी वजह से वो यहाँ पे अनकॉन्शियस हो गया। पर लकीली एक लड़की वहाँ से जा रही थी और उसने उसको देख लिया और उसने प्रोफाउंड जेट नाम के सेक्ट में उसको भर्ती कर दिया। और दूसरे जो बंदा होता है वो कहता है कि वेट एल्डर सिस्टर यहाँ पे गलत था, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे जो सेक्ट है वो लड़कियों को सिर्फ एक्सेप्ट करता है। और यहाँ पे सारी लड़कियां उस पर चिल्ला रही होती है और कहती तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई तुम्हारे साथ यहाँ पे बात लेने की, मैं तुमको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। और जो बंदा होता है वो कहता है कि डियर सिस्टर यहाँ पे सिर्फ गलती हो चुकी है, ऐसा लगा था कि मुझे यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है क्योंकि तुमने यहाँ पे मुझे इनविटेशन दिया था। और यहाँ पे सारी लड़कियां शर्मा रही होती है और गुस्सा कर रही होती है। पर तभी उनकी यहाँ पे लीडर आ जाती है और यहाँ पे जो उनकी लीडर होती है काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है। और अपने मन में मैन कैरेक्टर सोच रहा होता है, ऐसा लग रहा है कि वो यहाँ पे उनकी लीडर है। और उससे कहता है कि सिस्टर प्लीज, पर यहाँ पे जो उनकी लीडर होती है वो कहती तुम अपना मुंह बंद ही रखो वरना मैं तुमको यहाँ पे खत्म कर दूंगी। और वो सुनने के बाद जो बंदा काफी ज्यादा डर जाता है और यहाँ पे रोने लगता है और कहता है अब मेरे यहाँ पे क्या हुआ। और यहाँ पे जो लड़की उसको यहाँ पे मारने वाली होती है और जो बंदा होता है अपने मन में सोच रहा होता है कि अब मैं मरना नहीं चाहता, मैं अभी अभी इस वर्ल्ड में तो आया हूँ और मैं इतनी जल्दी मर कैसे सकता हूँ। पर तभी यहाँ पे एक बंदे की आवाज आती है और कहता है ब्रदर मुझे नहीं पता था, तो तुम अकेले यहाँ पे शो को एंजॉय कर रहे हो, हमको भी यहाँ पे ज्वाइन होने दो। और वो सुनने के बाद जो बंदा पूरा शॉक्ड हो जाता है और कहता है कोई यहाँ पे मेरी मदद करना चाहता है। और यहाँ पे जो उनकी लीडर होती है वो कहती है कि किसकी हिम्मत हो गई हमारे सेक्ट में आने की, क्या वो यहाँ पे मरना चाहते हैं। पर तभी यहाँ पे कुछ बंदे आ जाते हैं और उसकी यहाँ पे रस्सियाँ भी खोल देते हैं। और यहाँ पे जो बंदा होता है वो कहता है कि तेंजन तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और यहाँ पे उनका ग्रुप दिखाया जाता है, टोटल यहाँ पे 4 लोग होते हैं। और वो देखने के बाद जो बंदा होता है पूरा शॉक्ड हो जाता है वो और कहता है देख के तो ऐसा लग रहा है कि मुझे यहाँ पे रेस्क्यू करने नहीं आए, मुझे लगता है कि उनका यहाँ पे कोई और ही मोटिव है। और वो देखने के बाद मैन कहता पूरा शॉक्ड हो जाता है और अपने मन में कहता है ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे मेरा कोई फ्रेंड नहीं है और वो यहाँ पे मुझे कोई भी रेस्क्यू करने नहीं आए। और एक मोटा बंदा होता है वो कहता है कि गर्ल्स हम तुमको यहाँ पे पकड़ने के लिए आ चुके हैं, हमारा 4 बैंडेड ग्रुप है बहुत ज्यादा पावरफुल है। और मैनकेट अपने मन में सोच रहा होता अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है, मैंने तो यहाँ पे रॉन्ग स्ट्रीट में आ चुका हूँ। और यहाँ पे जो लड़की होती है वो कहती है कि अच्छा ये लोग यहाँ पे तुम्हारे ग्रुप के बंदे। पर यहाँ पे मैनकेट चिल्लाने लगता है और कहता है कि सिस्टर आपको गलत फैमिली हो चुकी है, मैं इनको यहाँ पे नहीं जानता। और जो मोटा बंदा होता है उसको यहाँ पे चुप करवा देता है और कहता है कि तुम यहाँ पे मेरी बात सुनो, हम सब तुमको लेने के लिए आ चुके हैं। और यहाँ पे जो उनकी लीडर होती है उस पर अटैक कर देती है
और जो मोटा बंदा होता है वो कहता है कि शिट, यहाँ पे जो पॉइजन है उसका यहाँ पे इफेक्ट अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ। और वेनकेटर उसकी दूसरी तरफ देखता है तो यहाँ पे सारी लड़कियां बेहोश हो चुकी होती है। और यहाँ पे लीडर होती है, वो भी कहती है कि तुम लोगों ने यहाँ पे क्या किया। पर दूसरा बंदा होता है वो कहता है कि ज़्यादा कुछ नहीं, हमने यहाँ पे थोड़ा सा पॉइजन मिला दिया है। और ये वेनकेट अपने मन में सोचता है यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और सारी लड़कियां यहाँ पे बेहोश हो जाती है। और एक बंदा वेनकेट को पकड़ लेता है और उसके गले पे तलवार रख देता है और कहता है कि एल्डर ब्रदर, हम इस बंदे को क्या करें, क्या उसको हम मार दे। और वेनकेट कहता है कि नहीं, मैं वापस से मरना नहीं चाहता है। और फिर वेनकेट यहाँ पे घुटनों पे आ जाता है और कहता है मुझे पता है आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल है, कैसा रहेगा मैं आपका यहाँ पे डिसिपल बन जाता हूँ और आपके लिए काफी अच्छी तैयारी कर लेता हूँ। और यहाँ पे सारी लड़कियों को यहाँ पे बांध देता है और कहता है कि ब्रदर हमको यहाँ पे क्या करना चाहिए। और जो मोटा बंदा होता है वो कहता है कि नेचुरली हमको यहाँ पे क्या करना चाहिए। और यहाँ पे अपने सपनों के ख्वाब देखने लगता है। और मैन कहता है अच्छा तुम वो सब करना चाहते हो। फिर मोटा बंदा गुस्सा हो जाता है और कहता है क्या तुम लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहते हो। मैन कहता है मैंने पहले उन लोगों को यहाँ पे बांध दिया और वो लोग भाग नहीं सकते। और जो मोटा बंदा होता है वो कहता है कि बहुत बढ़िया, तुम यहाँ पे मेरे कुछ तो काम आए। और फिर मैनकेटक कहता है कि मुझे पता है कि आप चारों लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल हो और आपके पास मार्शल आर्ट की काफ़ी अच्छी स्किल है और आपके पास वर्ल्ड को कॉन्कर करने की ताकत है और उसको मक्खन लगा रहा होता है। और चारे बंदे काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते। पर फिर कहता है कि यहाँ पे जो उनके लीडर है उनके साथ पहले कौन जाएगा। तो वो सुनने के बाद जो मोटा बंदा होता है वो कहता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं यहाँ पे सबसे सुटेबल हूँ। और फिर यहाँ पे तीनों बंदे उसको घेर लेते। और जो मोटा बंदा होता है वो कहता है क्या तुम अपने लीडर के खिलाफ जाना चाहते हो। और वो चारों लोग आपस में फाइट करने लगते हैं। और मैन कैरेक्टर वहां से पतली गली पकड़ के निकल जाता है और कहते हैं कि बहुत बढ़िया, जो यहाँ पे मेरा प्लान है वो यहाँ पे काम आया। और दूसरी तरफ यहाँ पे सेक लीडर को दिखाया जाता है जिसको यहाँ पे बहुत अच्छी या बुरी तरीके से बांध रखा होता है। और फिर मैन कैरेक्टर चुपके से वो कमरे में आ जाता है और यहाँ पे सेक लीडर यहाँ पे चौकन्ना हो जाती है। पर मैन कैरेक्टर उसको मना कर देता है कि सिस्टर यहाँ पे प्लीज आवाज मत करना, मैं आपको बचाने के लिए आया हूँ। और जो मुंह में लगाया तो उसको निकाल देता है। और यहाँ पे सेक लीडर होती है वो कहती है क्या तुम्हें मुझे रेस्क्यू करने आए हो, मारने के लिए आए हो? और फिर यहाँ पे जो सेक लीडर होती है वो कहती है कि तुम यहाँ पे मुझे रेस्क्यू करने के लिए आए हो या मारने के लिए आए हो। तो मैन कैरेक्टर कहते हैं कि तुमको यहाँ पे गलत फैमिली हो चुकी है, मुझे पता है कि तुम यहाँ पे क्या सोच रही हो। और अपने मन में सोचता है कि यहाँ पे पूरा सेक लड़कियों से भरा है, मुझे यहाँ पे उनकी मदद करनी चाहिए उस पंडित से पीछा छुड़ाने के लिए, वही मेरे लिए अच्छा रहेगा अगर वरना ये लोग मुझे यहाँ पे खत्म कर देंगे। और यहाँ पे जो सेक लीडर होती है वो कहती है कि ठीक है यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। पर उसके गले पे तलवार रख देती है और कहती है कि तुम भी उन सबके लीडर हो। पर मैन कहता है कि सिस्टर आप यहाँ पे मजाक कर रही हो। पर यहाँ पे जो सेक्ट लीडर होती है वो कहती है कि ऑब्वियसली तुमने यहाँ पे सीक्रेटली उनको यहाँ पे पॉइजन दे दिया और उन लोगों ने पूरे सेक्ट में पॉइजन को फैला दिया और तुम लोगों ने मिलके हमको पकड़ लिया और बाद में जाके तुम ये सब नाटक कर रहे हो और तुम हमारी लोगों की जान बचा के यहाँ पे हीरो बनना चाहते हो। और मैनकेट अपने पर मैं सोच रहा होता कि सिस्टर आप यहाँ पे बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है और ऐसा कोई भी स्क्रिप्ट नहीं था। और यहाँ पे जो लीडर होती है वो कहती है हम तुमको खत्म कर देगी। और यहाँ पे लीडर होती है वो कहती है कि मैं तुमको खत्म कर दूंगी। पर और तभी वो चारों लोग आ जाते हैं और कहते कि इसने हमको बुद्धू बनाया, हम उसको यहाँ पे नहीं छोड़ेंगे, हम इसको भरोसा नहीं करेंगे। और फिर मैनकेट को पकड़ लेते हैं और कहते कि तुम यहाँ पे फाइनली मिल चुके, हम तुमको नहीं छोड़ेगी। और मैनकेट की पूरी फट जाती है और यहाँ पे सेक लीडर अपने मन में सोच रही होती इसको देख के ऐसा लग रहा है कि वो मुझे बचाने के लिए आया था। और जो मोटा बंदा होता है मैनकेट अटैक कर देता है। पर अचानक से यहाँ पे एक स्मोक का धमाका होता है और दोनों लोग यहाँ से भाग जाते हैं। और जो मोटा बंदा होता है वो कहता है अगर दोबारा मिल गया तो मैं इसको खत्म कर दूंगा, चलो फटाफट करो, हमारे जितने भी ट्रैप है उसको एक्टिवेट कर दो और वो लोग यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहिए। और जो मोटा बंदा होता है वो कहता है इस बंदे को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी। और चारों तरफ यहाँ पे स्मोक पॉइजन फैलाना स्टार्ट कर देते हैं जो यहाँ पे पहले फैलाया था। और यहाँ पे मैन कैरेक्टर कहता है कि मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, पता नहीं मुझे अचानक से क्या हुआ। और यहाँ पे सिलेक्टेड को बिल्कुल ऐसा हो रहा होता है। और मैन कैरेक्टर कहता है कि सिस्टर आप यहाँ पे ठीक हो ना। और यहाँ पे जो सेक लीडर यहाँ से जाने लगती है और कहते हैं उन कमीनों को मैं यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। और तभी मैन कैरेक्टर सेक लीडर को पकड़ लेता है और उनके गोदी में उठा लेता है। और फिर मैन कैरेक्टर सेक लीडर को यहाँ पे किस कर देता है। और यहाँ पे सेक लीडर रोने लगती है और कहती है अगर तुमने सब कंटिन्यू किया तो मैं अपने आप से सुसाइड कर दूंगी। और मैन कैरेक्टर यहाँ पे उसको पीछे धक्का दे देता है और कहता है मेरे साथ यहाँ पे क्या हो रहा है। और तभी एक आवाज आती है क्या तुमको यहाँ पे मेरी मदद की जरूरत है। और वो सुन के मैन कैरेक्टर अपने मन में कहता है यहाँ पे कौन है और चारों तरफ देखने लगता है। पर तभी उसके सामने एक स्टैचू होता है और कहता है कि तुम यहाँ वहाँ मत देखो, तुम्हारे सामने देखो। और फिर मैन कैरेक्टर उसकी तरफ मुड़ जाता है और यहाँ पे स्टैचू होता है वो कहता है क्या तुम यहाँ पे मेरी मदद लेना चाहते हो। पर मैन कैरेक्टर कहता है कि तुम यहाँ पे कौन हो और कहाँ पे हो।
तो वो सुन के जो स्टैचू होता है वो कहता है कि मैं यहाँ पे वुयान हूँ और हमें एक टाइम पे सबसे बेस्ट हुआ करता था पूरे चाइना में। अगर तुम इस स्टैचू पे अपना ब्लेड ड्रॉप करोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा यहाँ से फ्री होने में। पर मैनकेट वहां से जाने लगता है और जो स्टैचू से गुस्सा करने लगता है और कहता है तुम अभी भी मुझे इग्नोर कर रहे हो, मैं तुमको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और वो सुन के मैनकेट की फट जाती है और कहता है कि मुझे लगता है कि वो यहाँ पे ट्रैप है, पर फिर भी मुझे एक बार ट्राई करके देखना पड़ेगा, वरना मैं वैसे ही यहाँ पे मारा जाऊंगा। और मैं यहाँ पे गॉड पे भरोसा करता हूँ और फिर वो स्टैचू पे ब्लड लगा देता है और फिर अचानक से एनर्जी रिलीज होती है और यहाँ पे जो लड़की होती है इन सेक लीडर वो भी यहाँ पे बेहोश हो जाती है। पर उस स्टैचू के अंदर से एक आदमी बाहर निकलता है और कहता है कि तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वो अनकॉन्शियस हुई है, उसको यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। और यहाँ पे चारों बंडेड मैनकेट की तरफ आ जाते हैं और मैनकेट अभी बाहर की तरफ आ जाता है और कहता है मैं तुम्हारा काफी लंबे समय से इंतजार कर रहा था और वैसे भी मैंने काफी लंबे टाइम से यहाँ पे कोई भी एक्सरसाइज नहीं की है, प्लीज मुझे डिसअपॉइंटमेंट मत करना, और वैसे भी तुम बाद में पछताने वाले हो, क्या मैं तुमको अभी कभी मार दूं। और जो चारे बैंडर्स होते हैं वो कहते हैं कि एल्डर ब्रदर ऐसा लग रहा है कि वो पागल हो चुका है और यहाँ पे हमको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। और जो मोटा लीडर होता है वो कहता है कि इन लोगों को यहाँ पे खत्म कर दो। और तीनों बंदे मैनकेट अटैक करने के लिए निकल जाते, पर मैनकेट अपनी शील्ड को एक्टिव कर लेता है जिससे यहाँ पे उसको कुछ भी नहीं होता है और कहता है कि तुम अपनी मौत को बुला रहे हो, और उनकी तरफ अटैक करता है और चारों बंदे यहाँ पे पीछे की तरफ चले जाते हैं। और यहाँ पे तीनों बंदे मोटे लीडर के पीछे छुपने लगते हैं और कहते हैं कि अचानक से इतना स्ट्रांग कैसे हो गए, उसके पास यहाँ पे इतनी ज्यादा पावर कहाँ से आएगी। और उनका जो लीडर होता है उल्टे पे वहाँ पे भागने लगता है और कहता है मैं तुमको यहाँ पे नहीं जानता। और तीनों बंदे चिल्ला रहे होते हैं कि ब्रदर हमारे लिए रुको। और मैं यहाँ पे जो बंदा होता है वो कहता है, और यहाँ पे मैन कैरेक्टर की बॉडी के अंदर जो बंदा होता है वो कहता है कि मैंने काफी लंबे समय के बाद इस स्किल का यहाँ पे यूज किया, ऐसा लग रहा अभी तक इस मेरी स्किल पे यहाँ पे जंग नहीं लगा। और यहाँ पे जैसे स्किल का यूज करता है वो चारों बंदा को यहाँ पे पकड़ लेता है और फिर अचानक से मैन कैरेक्टर अनकॉन्शियस हो जाता है। और जैसे मैन कैरेक्टर की आंखें खुलती वो यहाँ पे सेक लीडर के गोदी में होता है। और फिर जो मैन कैरेक्टर है सेक लीडर से कहता है कि मुझे यहाँ पे गलत फैमिली हो चुकी थी और गलती से मैं आपके सेक्ट में आ गया था। और फिर सपने देखने लगता है कि यहाँ पे जो सेक लीडर है उसकी शुक्रिया कर रही होगी और उसको थोड़े बहुत पैसे भी दे रही होगी। और यहाँ पे मैन कैरेक्टर भी कहता है कि सेक लीडर ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, पर उल्टा यहाँ पे जो सेक्ट लीडर होती है वो कहती है कि तुम्हारी वजह से इस सेक्ट में ये बुरे बंदे आए, इसलिए तुम अपनी पूरी लाइफ यहाँ पे काम करोगे। और वो सुनने के बाद मैन कैरेक्टर पूरा शॉक्ड हो जाता है और कहता है क्या मेरी पूरी लाइफ, अपने मन में कहता है क्या ये मुझे यहाँ पे प्रॉमिस नहीं करने वाली थी कि वो मेरे लिए काफी कुछ करेगी और मुझे पैसे भी देगी। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे मैंने जो सोचा था उसका यहाँ पे उल्टा हो रहा है, पर ऐसे कैसे हो सकता है। और नेक्स्ट दिन मैन कैरेक्टर लकड़ियां काट रहा होता है और कहता है मैंने तो सोचा था कि जो लोग यहाँ पे रिकार्नेट होते हैं उन लोगों को बहुत ज्यादा अच्छी चीजें मिलती है और उनके पास बहुत ज्यादा वाइफ और कुकुम्बाई भी होती है, पर ऐसा लग रहा है कि मेरी स्टोरी काफी ज्यादा सैड होने वाली है। और तभी एक लड़की मैन कैरेक्टर के मुंह पे कपड़ा देख के मारती है और कहता है कि तुमको लेजी बनने की जरूरत नहीं है, फटाफट उठो और यहाँ पे काम करो। और यहाँ पे मैन कैरेक्टर कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है क्योंकि जितनी भी लड़कियां होती है वो मार्शल आर्टिस्ट होती है और उनके सामने मैन कैरेक्टर काफी ज्यादा वीक है। और यहाँ पे मैन कैरेक्टर अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे यहाँ पे स्ट्रांग बनना है और यहाँ पे जो गॉड है मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे। और तभी एक बंदा या कहूँ सिस्टम अपीयर हो जाता है और वो देख के मैन कैरेक्टर कहता है कि ओल्ड मैन तुम यहाँ पे कहाँ चले गए थे, तुम यहाँ पे काफी लंबे समय से गायब हो और मैं तुमको कितने लंबे समय से याद कर रहा हूँ। पर जो बंदा होता है वो कहता है मैं काफी लंबे समय से यहाँ पे ट्रैप हो चुका था और अभी मैं यहाँ पे फ्री हुआ हूँ, तो मुझे मेंटल एनर्जी की जरूरत है इसलिए मैं यहाँ पे सो रहा था। और यहाँ पे मैन कैरेक्टर उससे कहता है तुमने कहा था कि तुम मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करने वाले हो। तो वो सुन के जो बंदा होता है वो रिप्लाई देते हुए कहता है कि हाँ अगर तुम यहाँ पे मुझे मास्टर के तौर पे स्वीकार करो तो मैं तुमको सिखा दूंगा, और वैसे भी जो रिक्वायरमेंट है थोड़ी डिफिकल्ट होने वाली है। तो मैन कैरेक्टर कहता है तुम यहाँ पे बहुत ज्यादा बोलते हैं, मुझे तुम्हारी मदद की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम यहाँ पे भूल जाओ। और वो देख के तो बंदा होता है एकदम गुस्सा करने लगता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी मेरी बात नहीं सुनने की, बड़े बड़े लोग यहाँ पे मुझे मास्टर बनाना चाहते हैं। और उसका सिर लेके दीवार के साथ भिड़ा देता है और फिर थोड़ी देर बाद कहता है कि चलो मैं तुमको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ कि मैं यहाँ पे कल्टीवेशन सिस्टम हूँ। और कहता है इस वर्ल्ड में यहाँ पे स्पिरिचुअल एनर्जी है, वो यहाँ पे सब कुछ है, अगर तुमको कुछ भी करना है तो तुमको स्पिरिचुअल एनर्जी की जरूरत पड़ेगी और जितनी प्योर
और हाई लेवल की स्पिरिचुअल एनर्जी होगी, तुम अपना कल्टीवेशन उतना ही हाई लेवल तक पहुंचा सकते हो। और यहाँ पे स्पिरिचुअल एनर्जी के भी अलग अलग टाइप होते हैं कि जो 8 रिलम में बढ़ते हुए। सबसे पहले आता है बॉडी टेम्परिंग, फिर आता है आईक्यू और फिर आता है आईक्यू कंसंट्रेशन, येलो जेड, मिस्टीरियस जेड, अर्थ, सिल्वर, मून, स्काई और सुप्रीम। जितने भी लेवल है उनके यहाँ पे 9 डिवाइन लेवल है, और ये जितने भी एक्सपर्ट और यहाँ पे जितने भी रिलम है उसके 9 अलग अलग लेवल है। पर मैन कैरेक्टर कहता है कि मैं यहाँ पे बॉडी टेम्परिंग को स्टार्ट कैसे करूँ, मेरी जो बॉडी ये काफी ज्यादा वीक है, इसलिए मेरी फैमिली ने मुझे यहाँ पे बाहर निकाल दिया था। तो वो सुनने के बाद जो बंदा होता है वो रिप्लाई देते हुए कहता है कि तुम्हारी जो ब्लड लाइन है कोई ऑर्डिनरी ब्लड लाइन नहीं है, मैंने तुम्हारी बॉडी को चेक की है और जो तुम्हारी बॉडी है वो काफी ज्यादा पावरफुल है, और ऊपर से तुम्हारी जो ब्लड लाइन है वो काफी पुरानी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो वो सुनने के बाद मैन कैरेक्टर चौंक जाता है और कहता है क्या, और जो बंदा होता है वो कहता है अगर मैं यहाँ पे गलत नहीं हूँ तो किसी ने तुम्हारी जो ब्लड लाइन है उसको यहाँ पे सील कर दिया है। और मैनकेट अपने मन में सोचने लगता है कि मुझे यहाँ पे कोई मेमोरी याद नहीं आ रही कि मैंने किसी को ऑफेंड किया हो। और तभी जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है कि मैंने यहाँ पे मार्शल आर्ट रेसिपी लिख दी है, फटाफट करो, उसको पिल बनाने के लिए तुमको हर्ब और क्रिस्टल की जरूरत पड़ेगी, और मैं तुम्हारे लिए नैरोबोन क्लीनिंग प्लेन बना दूंगा जिससे तुम्हारी बॉडी को एक न्यू लाइफ मिल जाएगी, और वो जो सील है वो भी यहाँ पे टूट जाएगा। और फिर हमको जामसेक के इंटरनल माउंटेन को दिखाया जाता है कि जहाँ पे मैन कैरेक्टर यहाँ पे हब को ढूंढने के लिए आया होता है, और कहता है मैं काफी लंबे समय से आपको ढूंढ रहा हूँ पर मुझे अभी तक कोई भी हब नहीं मिला। और फिर मैन कैरेक्टर पीछे से साउंड आती है, उसके पीछे एक लड़की भाग रही होती है और गलती से उसके ऊपर गिर जाती है, और मैन कैरेक्टर कहता है यहाँ पे क्या हुआ, और जो लड़की होती है वो कहती है तुम यहाँ पे ठीक हो ना। और उसको देखने के बाद मैन कैरेक्टर नोज ब्लीडिंग होने लगती है, और वो लड़की कहती है कि अभी भी तुम यहाँ पे ठीक हो ना। और यहाँ पे जो मैन कैरेक्टर की बॉडी के अंदर जो दूसरा बंदा होता है वो चिल्ला रहा होता है और कहता है कि तुम अपने काम पे ध्यान दो, तुम से फोकस क्यों कर रहे हो। पर तभी एक लेपर्ड टाइप का जंगली वो उसकी तरफ आ रहा होता है, और यहाँ पे मैन कैरेक्टर से कह रहा होता है कि सिस्टर तुमको यहाँ पे चोट तो नहीं लगी। तो लड़की होती है वो कहती है मैं यहाँ पे आपको अटैक कर रही थी पर अचानक से मुझे किसी ने अटैक कर दिया। और फिर मैन कैरेक्टर आपको देखने लगता है, पर तभी उसके सामने लेपर्ड जैसा मॉन्स्टर था वो आ जाता है। पर मैन कैरेक्टर जल्दी से उसके सामने सबको लेके आ जाता है, और यहाँ पे जो लेपर्ड जैसा बीस्ट होता है उसको यहाँ पे चाटने लगता है, और भी लेपर्ड जैसे बीस्ट आ जाते हैं। और मैन कैरेक्टर कहता है कि मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे जो लेपर्ड जैसे बीस्ट है वो हबी टॉय की तरह लग रहा होता है। और यहाँ पे जो लड़की होती है वो कहती है तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया, अभी तो तुमको कुछ भी नहीं दे सकती इसलिए मैं तुमको सारे हब दे रही हूँ। और मैन कैरेक्टर अपने मन में कहता है मैं यहाँ पे कंपेयर करूँ बाकी लड़कियों से जो यहाँ पे सेक्ट में रहती है उनके मुकाबले वो यहाँ पे एंजल है, मैं इससे दोबारा कब मिलूंगा। और यहाँ पे दूसरा बंदा होता है वो कहता है कि तुम इस बार लकी थे, तुमने सारे आपको यहाँ पे ढूंढ लिया, पर अभी तक इसको कंप्लीट करने के लिए तुमको लो लेवल क्रिस्टल की जरूरत पड़ेगी जिससे मैं नैरोबोन पिल बना पाऊँ। और फिर मैन कैरेक्टर कहता है कि तुम सच में ज्यादा मुझे परेशान करते हो, तो सोचते हो कि कोई मुझे लो लेवल का क्रिस्टल लाके दे दे। तो वो सुनने के बाद जो बंदा होता है वो कहता है तुम सपने देखना बंद करो, यहाँ पे कोई मजाक चल रहा है, यहाँ पे जो लो लेवल का क्रिस्टल होता है वो काफी ज्यादा रेयर होता है और इतनी आसानी से तुमको नहीं मिल पाएगा। पर तभी जो लेपर्ड जैसा बेस्ट होता है वो लो लेवल का क्रिस्टल लेके आ जाता है, और फिर मैन कैरेक्टर कहता है देखो मैंने अभी करेक्ट कर लिया, अब चलो मार्शल आर्ट की शुरुआत करते। पर तभी एक बंदा रहता है और उसके सामने से वो लो लेवल का क्रिस्टल लेके भाग जाता है, और मैन कैरेक्टर उसका पीछा कर रहा होता है, और पीछा करते करते यहाँ पे सेक लीडर के कमरे में पहुंच जाते हैं। और यहाँ पे सेक लीडर क्या कर रही है वो कहने की मुझे जरूरत नहीं है, और यहाँ पे बंदर अंदर की तरफ आया होता है और मैन कैरेक्टर उसको पकड़ने वाला होता है, पर उतने में यहाँ पे जो बंदर होता है उसके हाथ में से वो क्रिस्टल छूट जाता है और सेक लीडर के कपड़ों के अंदर चला जाता है, और मैन कैरेक्टर भागता हुआ सेक लीडर के कपड़े चेक करने के लिए चला जाता है। और फिर मैन कैरेक्टर कहता है ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा बुरी फीलिंग आ रही है, और उसके पीछे काफी ज्यादा गुस्से में सेक लीडर खड़ी होती है। और यहाँ पे मैन कैरेक्टर कहता है अगर मैं ऐसा कहूँ कि यहाँ पे जो मंकी था वो मुझे यहाँ पे लेके आया था तो क्या आप मेरी बातों पे भरोसा करोगी। और यहाँ पे सेक लीडर गुस्सा करने लगती है और कहती कि तुम यहाँ पे क्या सोचते हो। और मैन कैरेक्टर कहता है कि यहाँ पे गलत फैमिली हो चुकी थी, प्लीज मुझे यहाँ पे छोड़ दो। और अपने मन में कहता है इस बार तो मैं यहाँ पे गया, इस बार तो मैं बच भी नहीं पाऊंगा। पर उतने में यहाँ पे पहली वाली लड़की आ जाती है, और यहाँ पे जो लड़की होती है वो कहती है अभी जो यहाँ पे कह रहा है वो सच है,
अभी मैंने मंकी को बाहर जाते हुए देखा। सेक्ट लीडर कहती है कि तुम उसकी मदद क्यों कर रही हो। तो वो सुनने के बाद जो लड़की होती है वो कहती है मैं अपने डीसी पल के लिए माउंटेन में हब कलेक्ट करने के लिए गई थी, पर अचानक से मुझे यहाँ पे किसी एनिमल ने अटैक कर दिया और इस बंदे ने मेरी जान बचाई, इसलिए प्लीज मेरी बातों पर भरोसा कीजिए। पर यहाँ पे सेक्ट लीडर अभी भी गुस्सा थी और कहती मैं इस बार तुमको छोड़ रहा हूँ, अगर दोबारा ऐसा हुआ तो मैं तुमको खत्म कर दूंगी। और एक छोटा सा अटैक करती है जिससे मैनकिड के बाल कट जाते। और जो दूसरी लड़की होती है वो कहती है कि अच्छा हुआ कि सेक्ट लीडर ने तुमको छोड़ दिया, मेरा नाम यहाँ पे त्यान मिन है। और मैन कैरेक्टर कहता है कि मेरा नाम त्यान चैन है, आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। और फिर जो लड़की होती है वो कहती है मैं तुमको यहाँ पे कुछ देना चाहती हूँ, और फिर उसको एक जगह पे लेके आ जाती है। और यहाँ पे मैन कैरेक्टर उसको देख के काफी ज्यादा shocked हो जाता है। और यहाँ पे जो लड़की होती है वो कमरे में कुछ ढूंढ रही होती है और कहती मैं पहले अपनी मदर के साथ यहाँ पे रहती थी, पर जब मेरी मदर चली गई उसके बाद जो सेक्ट लीडर है उसने मुझे अपने सेक्ट में ले लिया और मेरी मदर ने मुझे एक छोटी सी चीज दी थी और मैं तुमको देना चाहती हूँ। और उसके हाथ में ताज से जो नेकलेस होता है वो दे देती है। और मैन कहता है कि नहीं नहीं, ये काफी ज्यादा वैल्यूबल चीज है, मैं उसको नहीं ले सकता। पर जो लड़की है थोड़ा गुस्सा करने लगती है और कहती है कि ले लो वरना मैं यहाँ पे गुस्सा हो जाऊंगी। तो मैन कैरेक्टर भी यहाँ पे मान जाता है और अपने मन में सोचता है कि मैं कभी भी इतनी ब्यूटीफुल लड़की से नहीं मिला, और अपनी सोच में यहाँ पे खो जाते हैं। और यहाँ पे जो लड़की होती है वो कहती है तुमको यहाँ पे क्या हुआ, तुम यहाँ पे मेरी बात सुन रहे हो। और यहाँ पे मैन कैरेक्टर कहता है कि हाँ हाँ मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ। फिर लड़की होती है वो कहती है तुम यहीं पे रुको, और भी एक चीज बाकी है मैं तुम्हारे लेके आती हूँ। और जो दूसरा बंदा होता है मैन कैरेक्टर बॉडी में से बाहर आ जाता है और कहता है चलो फटाफट करो इस सेट को यहाँ पे छोड़ दो। पर मैन कैरेक्टर कहता है कि तुम अचानक से ऐसा क्यों कह रहे हो। तो वह सुनने के बाद जो बंदा होता है वो कहता है क्या तुम उसको यहाँ पे लाइक करने लग गए हो। पर तभी बाहर से आवाज आती है कि मुझे यहाँ से जाने दो। पर यहाँ पे थर्ड रिलम का सेकंड लेयर का बंदा उस लड़की को पकड़ा होता है। यहाँ पे जो लड़की वो चिल्ला रही होती है और कहती है मुझे यहाँ पे जाने दो। और मैन कैरेक्टर उसको देख लेता है और मैन कैरेक्टर कहता है कि मुझे इसको यहाँ पे बचाने के लिए जाना पड़ेगा। पर जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है अरे तुम अपनी बॉडी को अगले लेवल तक ब्रेक थ्रू कर लो, फिर भी उसके सामने तुम नहीं टिक पाओगे क्योंकि वो यहाँ पे सेकंड लेयर का बंदा है और तुम उसके सामने मारे जाओगे। पर यहाँ पे जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि मास्टर फटाफट कीजिए और मेरी बॉडी वापस से यहाँ पे कंट्रोल कर दीजिए। तो वो सुनने के बाद जो बंदा होता है वो कहता है कि लास्ट टाइम ऐसा किया था, इससे यहाँ पे जो मेरी एनर्जी काफी ज्यादा यूज हो चुकी है और मैं अभी तक फुली रिकवर नहीं हुआ। तो वो सुनने के बाद मैन कैरेक्टर कहता है मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा वीक हूँ, मुझे फटाफट से यहाँ पे स्ट्रांग बना दीजिए। और फिर मैन कैरेक्टर के सामने वो क्रिस्टल साइज से ग्रो करने लगता है। और फिर अचानक से मैन कैरेक्टर की नजर वो क्रिस्टल पे जाती है और जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है तुम सच में यहाँ पे लकी है, वो हाई लेवल का क्रिस्टल कोर है। तो मैन कैरेक्टर कहता है उसका मतलब मैं आसानी से मार्शल आर्ट के बॉडी टेम्परिंग लेवल पे जा सकता हूँ। पर यहाँ पे जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है कि अभी नहीं। और मैन कैरेक्टर कहता है क्यों। और यहाँ पे जो बंदा वो समझाने लगता है कि यहाँ पे जो बॉडी टेम्परिंग का लेवल है वो कल्टीवेशन की शुरुआत है, इसलिए वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुमको यहाँ पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा और कंसंट्रेशन करना पड़ेगा। अगर तुमने अपना कंसंट्रेशन खो दिया तो तुम यहाँ पे डिबन बन जाओगे और साथ से एक्सपोल भी हो सकते हो और तुम यहाँ पे मर सकते हो। तुमको लगता है कि ऐसी सिचुएशन में तुम ऐसे कर पाओगे। तो मैन कैरेक्टर कहता है कि अभी मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए, मुझे उसको यहाँ पे बचाना है। तो वो सुनने के बाद जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है कि हमको यहाँ पे क्रिस्टल मिल चुका है, चलो हम यहाँ से चले जाते हैं। और वो सुन के मैन कैरेक्टर कहता है कि मास्टर आप यहाँ पे क्या कह रहे हो। पर दूसरा बंदा होता है वो कहता है कि तुम यहाँ पे उसको एक ही दिन से जानते हो, तुम उसके बारे में इतना ज्यादा केयर क्यों कर रहे हो, और वैसे भी तुम फ्यूचर में काफी ज्यादा टैलेंटेड होने वाले हो, इसलिए तुमको इस सब के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। पर मैन कैरेक्टर कहता है मैं कभी भी ऐसा नहीं करने वाला क्योंकि मैं काफी अच्छा पर्सन हूँ और आपको जाना तो यहाँ से जा सकते हैं, पर भले मेरे पास पावर नहीं है फिर भी मैं उसके साथ फाइट करना चाहता हूँ। तो वो सुनने के बाद जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है कि मैंने यहाँ पे कोई गलत बंदे को चूज नहीं किया। तो वो सुन के मैन कैरेक्टर शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि आप मुझे टेस्ट कर रहे थे। तो वो सुनने के बाद तो उसका मास्टर होता है वो कहता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं भी देखना चाहता था कि जो मेरा डिसिपल है ऐसी सिचुएशन में क्या सोचता है। तुम सच में काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो और तुम्हारी बॉडी वो भी काफी ज्यादा, फिर भी जो यहाँ पे बॉडी टेम्परिंग स्टेज है काफी ज्यादा डेंजरस है, फिर भी मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो वो सुनने के बाद मैन कैरेक्टर कहता है कि हाँ क्यों नहीं, चलो मास्टर फटाफट से स्टार्ट करते। और यहाँ पे जो उसके मास्टर होते हैं वो हब और यहाँ पे स्टोन को रिफाइन करना स्टार्ट कर देते और मैन कैरेक्टर के बॉडी के अंदर वो सारी एनर्जी डाल रहे होते और मैन कैरेक्टर को काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है, फिर भी वो कल्टीवेशन किया जा रहा होता है। जो उसका मास्टर होता है वो कहता है भाई थोड़ा टाइम बाकी है, और मैन कैरेक्टर चिल्ला रहा होता है और कहता है मास्टर मेरी जो चेस्ट है उसमें काफी ज्यादा दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि जो मेरा हार्ट है यहाँ पे एक्सप्लोर हो जाएगा। और यहाँ पे मैन कैरेक्टर को जो सील लगी हुई थी वो यहाँ पे फाइनली टूट जाती है
और यहाँ पे मैन कैरेक्टर ब्रेक थ्रू कर लेता है और यहाँ पे दूसरी साइड वो लड़की को दिखाए जाते हैं और कहती है कि प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। और दूसरा बंदा होता है वो कहता है अब तो मैं तुमको नहीं जाने दूंगा, लास्ट टाइम तो यहाँ पे मास्टर आ गए थे इसलिए तुम बच गई थी, पर इस बार यहाँ पे मैन कैरेक्टर आ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है तुम इसको यहाँ पे जाने दो। पर जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है कि तुम अभी फर्स्ट लेवल पे हो और क्या तुम मेरे हाथों से यहाँ पे मरना चाहते हो, और मैन कैरेक्टर अटैक कर देता है और मैन कैरेक्टर भी काफी पीछे जाके भिड़ जाता है। दूसरा बंदा होता है वो कहता है कि फटाफट मेरे सामने घुटने टेको और अपनी लाइफ की भीख मांगो, पर मैन कैरेक्टर कहता है बस इतनी भी पावर है। अपने मन में सोचता है कि मैंने यहाँ पे ऑडी कल्टीवेशन का फर्स्ट लेवल पार कर दिया, फिर भी वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। और फिर मैन कैरेक्टर अपनी पूरी स्पीड में से बंदे के सामने से यहाँ पे गायब हो जाता है और वो बंदा मैन कैरेक्टर को ढूंढ रहा होता है, पर मैन कैरेक्टर पीछे से आके उसके बहुत ज्यादा पंच मार देता है और वो देखने के बाद वो बंदे की पूरी फट जाती है और कहता है इस बंदे का कल्टीवेशन लेवल क्या है। और मैन कहता है तुम अभी भी मेरे साथ फाइट करना चाहते हो, और वो बंदा यहाँ से भागने लगता है और कहता है तुम यहाँ पे रुको। और यहाँ पे जो लड़की होती है काफी ज्यादा डर गई होती है, पर मैन कैट के सामने हाथ करता है और कहता है तुम यहाँ पे ठीक हो ना, और उसको गले लगा लेते हैं। और तभी यहाँ पे उसके पीछे एक दूसरा बंदा भी खड़ा होता है, मैन कैट उसको देख लेता है। फिर मैन कैरेक्टर और लड़की एक जगह पे आ जाते हैं और यहाँ पे जो लड़की होती है उसको यहाँ पे ट्रीट कर रही होती है, और मैन कैट अपने मन में सोचता है कि ऐसा लग रहा है कि वो यहाँ पे उसका बॉयफ्रेंड है। पर यहाँ पे जो लड़की होती है वो कहती है कि तुमको यहाँ पे गलतफहमी हो चुकी है, मेरा पेशेंट है। मैंने एक दिन देखा कि यहाँ पे कुछ गुंडे लोग उसको यहाँ पे परेशान कर रहे थे और उसने मुझे भी टाइट कर दिया था और मुझे भी किडनैप कर लिया था, पर यहाँ पे जो सेक्ट मास्टर थे वो यहाँ पे आ चुके थे और बैंडेज को यहाँ पे माउंटेन से बाहर निकाल दिया था। और उसी दिन से वो लोग यहाँ पे मेरे पीछे पड़ गए और मैं उसको यहाँ पे हिल करने की कोशिश कर रही हूँ, और यहाँ पे सेक्ट मास्टर भी मेरा साथ नहीं दे रहे थे, इसलिए मैं यहाँ पे हब ढूंढने के लिए गई थी। ऐसा लग रहा है कि मैंने अभी तक इसको यहाँ पे रिकवर नहीं किया। और मैन कैरेक्टर सोचता है कि अच्छा ऐसी बात है, ये बैंडेज है, इसलिए सारे लोग इसको यहाँ पे परेशान कर रहे थे। और यहाँ पे जो लड़की होती है वो कहती है कि प्लीज यहाँ पे किसी को मत बताना कि मैं यहाँ पे ऐसा कर रही हूँ। और मैन कैरेक्टर उसकी बातों उसके थॉट से काफी ज्यादा खुश हो गया होता है और कहता है कि ना काइंड और प्योर है। और मैन कैरेक्टर कहते हैं तुमको चिंता करने की जरूरत है नहीं है। पर तभी बाहर की तरफ से आवाज आती है कि अच्छा तो तुम कमीने लोग यहाँ पे चुप के बैठे हो। और यहाँ पे पूरा फैंटस का ग्रुप होता है और कहता है कि हमको नहीं पता था कि तुम इतनी आसानी से यहाँ पे मिल जाओगे। और यहाँ पे लड़की भी अपने मन में कुछ सोच रही होती है और फिर मैन कैरेक्टर को धक्का दे देती है और कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं इन लोगों का ख्याल रख लूंगी। पर मैन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि नहीं मैं इसको छोड़ के नहीं जा सकता। और वो देखने के बाद जो बैंडेज होता है एकदम गुस्सा करने लगता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे सामने से फ्लर्टिंग करने की। और कहता है कि दोस्तों फटाफट करो और उस पर अटैक कर दो। और उसके जितने भी साथी होते हैं मैन कैरेक्टर पर अटैक कर देते हैं। मैन कैरेक्टर पहला अटैक तो डॉज कर लेते हैं, पर पीछे से एक दूसरा बंदा भी आ जाता है जो यहाँ पे मैन कैरेक्टर को ट्रैप कर लेता है और चारों तरफ से मैन कैरेक्टर को ट्रैप किया जाता है। और यहाँ पे एक बंदा होता है वो कहता है कि अब तुम यहाँ पे हेल में जाओ, पर तभी उसके सामने वो लड़की आ जाती है और कहती है कि नहीं तुम इसको जाने दो, वैसे भी तुम यहाँ पे मुझे ढूंढ रहे थे। और वो बंदा भी यहाँ पे रुक जाता है और फिर मैन कैरेक्टर को एक ट्री के साथ बांध दिया जाता है और वो लड़की को पकड़ लेते। और यहाँ पे मैन कैरेक्टर मास्टर भी आ जाता है और कहता है ये बंदे तुमसे काफी ज्यादा पावरफुल है, तुम इनके साथ कॉपरेशन कर लो, अभी यहाँ पे एक ही रास्ता है उनके साथ फाइट करने का। तो वो सुन के मैन कैरेक्टर कहता है कि मास्टर प्लीज मुझे फटाफट सिखाइए, मैं ऐसा कैसे करूंगा। और फिर उसका मास्टर होता है उसकी बॉडी के अंदर एनर्जी डालने लगता है और कहता है ये यहाँ पे स्किल है काफी ज्यादा पावरफुल है और वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्किल है जो तुम्हारे मास्टर ने यहाँ पे क्रिएट की है। और फिर मैन कैरेक्टर को फाइनली वो स्किल सिखा देते हैं। और यहाँ पे जो बैंडेज होते हैं वो लड़की को पकड़े होते हैं और कहते हैं कि फाइनली अब मैं तुमको लास्ट चांस दे रहा हूँ, फटाफट करो वो चीज कहाँ छुपा के रखिए। पर जो लड़की होती है वो कहती है मुझे नहीं पता। और यहाँ पे जो बंदा गुस्सा करने लगता है और कहता है कि तुम सच में मुझसे यहाँ पे झूठ बोल रही हो, अब तुम जाके मरो। और फिर एकदम रुक जाता है और अपने मन में सोचता है कि मेरी बॉडी को यहाँ पे क्या हो रहा है। और मैन कैरेक्टर अपने थॉट में एनर्जी डालने लगता है और एक ही झटके में सारे बंदे को यहाँ पे खत्म कर देता है और वहीं पे अनकॉन्शियस हो जाता है। और जैसे मैन कैरेक्टर की आंखें खुलती है उसके सामने वो लड़की होती है और लड़की कहती है कि तुम यहाँ पे जग गए। और यहाँ पे लड़की उसके ऊपर बैठी होती है और वो देख के मैन कैरेक्टर पीछे चला जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। और जो लड़की होती है जितने भी कर्टन है वो बंद कर देती है और कहती है कि ब्रदर चैन तुमने यहाँ पे अपनी लाइफ रिस्क में डाली, मेरे पास यहाँ पे देने के लिए कुछ भी नहीं है, मेरे पास यहाँ पे एक ही तरीका है। और यहाँ पे अपने कपड़े धीरे धीरे करके निकालने लगती है। और यहाँ पे मैन कैरेक्टर का जो इविल माइंड होता है वो कहता है हाँ फटाफट करो, हाँ फटाफट करो। पर उतने में मैन कैरेक्टर अपने इविल माइंड को यहाँ पे शांत कर देता है और उसको रोक देता है। और वो देखने के बाद जो लड़की होती है वो कहती है क्या हुआ।
पर मैन कैरेक्टर कहता है कि तुमको यहाँ पे गलत फैमिली हो चुकी है, मैंने तुमको इस सब के लिए नहीं बचाया था। और यहाँ पे जो लड़की होती है वो कहती है कि मैं यहाँ पे तुम्हारे टाइप की लड़की नहीं हूँ। पर मैन कैरेक्टर कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। और लड़की होती है वो कहती है तो फिर क्या है। फिर मैन कैरेक्टर कहता है कि अभी उसका यहाँ पे टाइम नहीं आया, जब यहाँ पे टाइम आएगा तो मैं तुम्हारे पास यहाँ पे आ जाऊंगा, और इसलिए तुम उस टाइम का यहाँ पे वेट करो। और जो लड़की होती है वो कहती है हाँ ठीक है। और फिर अचानक से यहाँ पे अपना टोन चेंज कर लेती है और कहती है अब मैं यहाँ पे रुक नहीं सकती, और मैन कैरेक्टर नीचे गिरा देती है। और मैन कैरेक्टर अपने मन में सोच रहा होता है कि अचानक से इतनी ज्यादा स्ट्रांग कैसे हो चुकी। और जो लड़की होती है वो कहती है मैं कब से यहाँ पे स्वीट और प्योर बनने का नाटक कर रही थी, इतनी अच्छी एक्टिंग के बावजूद तुम यहाँ पे मेरी बातों पे नहीं आए। और मैन कैरेक्टर कहता तुम यहाँ पे क्या बात कर रही हो। और यहाँ पे जो लड़की होती है उसके कान में कहती है मैं कब से तुमको यहाँ पे ट्रिक करने का ट्राई कर रही थी, और यहाँ पे जितने भी बैंडर्स थे उनको मैं यहाँ पे माउंटेन में लेके गई थी, और जितना भी ट्रेजर था वो मैंने अपने पास रख लिया था। और उसमें से एक बैंडेज को मैंने यहाँ पे ह्यूमन फर्नेस की तरह यूज किया, पर वो प्रोसेस में यहाँ पे मारा गया, इसलिए कि यहाँ पे तुम दिखे। और मैन कैरेक्टर यहाँ पे पास्ट की मेमोरी याद आने लगती है कि कैसे उसने जान बचाई और उसने उसको बिट्रे कर दिया। और फिर मैन कैरेक्टर गुस्सा करते हुए कहता है उसका मतलब तूने अभी तक जो भी किया। और जो लड़की होती है वो कहती है कि हाँ मैं यहाँ पे एक ह्यूमन फॉर्मेस को ढूंढ रही थी, और तुम यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छे थे, और तुम तो ऐसे बातें कर रहे हो कि मुझे यहाँ पे गिल्टी फील होना चाहिए। और फिर मैनकेट अपनी पावर को रिलीज करने लगता है और कहता है कि डैम। और तभी यहाँ पे जो लड़की होती है उस पर यहाँ पे कोई एरमिन टेक्निक का यूज करने लगती है, और मैनकेट उसकी टेक्निक में फंसने वाला था। और यहाँ पे कहती है कि तुम आप अच्छे बच्चे बनो और अपनी सिस्टर की बात मानो। और फिर मैनकेटर ऑलमोस्ट उसके चार में फंस गया था, पर तभी यहाँ पे एल्डर आ जाती है और उससे जो यहाँ पे चार्मिंग टेक्निक है वो यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाती है, और मैनकेट भी उठ जाता है और यहाँ पे एल्डर के पैर पकड़ लेता है और कहता है एल्डर प्लीज मुझे यहाँ पे बचाइए, मुझे यहाँ पे मारने वाली थी। पर यहाँ पे जो लड़की होती है और नाटक करने लगती है, और मैनकेट अपने मन में सोचता है कि तुम ऐसे प्रिटेंड मत करो कि तुम यहाँ पे विक्टिम हो, नहीं यहाँ पे मेरे साथ धोखा किया है। पर यहाँ पे जो लड़की होती है वो कहती है कि एल्डर इसने यहाँ पे मुझे यहाँ पे लेके आया और मुझे पॉइजन देने की कोशिश की, और मुझे उसने वाइन पिलाई। और वो सुनने के बाद मैनकेटर तो पूरा मुंह खुला का खुला रह जाता है और कहता है सारी बातें झूठी, ये यहाँ पे सबको पागल बना रही है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये मुझे यहाँ पे लेके आई थी। पर उतने में जो लड़की होती है वो एल्डर के पास से स्वॉर्ड ले लेती है और कहती है मैं यहाँ पे इनोसेंट हूँ, अगर आपको मेरी बात को भरोसा नहीं है तो प्लीज मुझे यहाँ पे खत्म कर दीजिए। पर यहाँ पे एल्डर होते हैं उस पे शॉर्ट पे अटैक करते हैं, जिससे वो लड़की के हाथ से शॉर्ट छूट जाती है। और यहाँ पे जो लड़की होती है वो रोने लगती है और कहती है कि एल्डर आपको बहुत ज्यादा शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। और यहाँ पे एल्डर भी उसकी मदद करते हैं और कहते हैं कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, मैं तुमको यहाँ पे जस्टिस दिलाऊंगी। और यहाँ पे एल्डर उसको कंफर्ट कर रही होती है, और मैनकेट अपने मन में सोचता है कि डैम इट, अब तो मैं यहाँ पे बुरा फंसा। और एल्डर होती है वो कहती है कि यहाँ पे कोई और इस कचरे को लेके चले जाओ। और मैनकेट चिल्ला रहा होता है और कहता है कि एल्डर प्लीज यहाँ पे मेरी बात तो सुनिए। पर मैनकेट यहाँ पर पीछे में डाल देता है और अपने मन में सोचता है तो काफी ज्यादा डिफिकल्ट है यहाँ से बाहर निकलना, तो लड़की ने तो मुझे बहुत बुरा फंसा दिया। पर यहाँ पे उसके मास्टर वो आ जाते और कहते हैं ये सारी बातें पहले बताती जब भी तुम्हारे पास आती थी, तो जो उसका एविल और है वो यहाँ पे रिलीज होने लगते। तो वो सुनने के बाद मैनकेट कहता है क्या मास्टर, उसका मतलब आपको यहाँ पे पता था वो यहाँ पे क्या करने वाली है। तो उसका मास्टर होते वो कहता है कि ऑफ कोर्स मुझे यहाँ पे पता था। और यहाँ पे मैनकेटर रोने लगता है और कहता है कि मास्टर भी अब मेरे साथ खेलने लगे, अब मेरा यहाँ पे क्या होगा। और अपने मन में सोचता है कि उसने जो मेरे साथ किया मैं उसको कभी भी यहाँ पे माफ नहीं करूंगा, पहले मुझे यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। और उसके मास्टर अपने मन में सोचते कि लिटिल चैन, भले ही हमारा रिलेशन मास्टर और डिसिपल का और अब कल्टीवेटर पाथ पे चल रहे, पर उस पे आगे बढ़ने के लिए हजारों से ज्यादा मुश्किलें आती है, फिर भी उसका आंसर तुम्हें ही करना पड़ेगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ यहाँ पे रुकने के लिए तैयार हूँ। और फिर मैनकेटर कहता है मैं लॉजिकली सोचूं तो मैं यहाँ से भागने का ट्राई करूंगा, तो यहाँ पे जो एल्डर है मेरे पे अटैक कर देगी और मुझे खत्म कर देगी। पर क्या हो मैं यहाँ पे एल्डर को अच्छे से समझा लूं। पर उतने में वो लड़की आ जाती है और कहती है ब्रदर चैन तुम यहाँ पे ठीक हो ना, और एकदम इविल स्माइल करती है और कहती है तुम यहाँ पे चीयर अप हो जाओ। और मैनकेट भी यहाँ पे स्माइल करता है और कहता है कि तुम यहाँ पे सही टाइम पे आई हो। और यहाँ पे जो लड़की होती है वो कहती है अगर तुम यहाँ पे मेरी बात मानोगे तो मैं तुमको यहाँ से बाहर निकाल लूंगी और मैं यहाँ पे एल्डर को भी समझा दूंगी। पर मैनकेटर कहता है तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया, पर मुझे उसकी यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है। वो लड़की एकदम शॉक्ड हो जाती है और कहती है क्या तुम यहाँ पे मरने से नहीं डरते। पर मैनकेटर कहता है मेरे पास यहाँ पे एक सीक्रेट है, और उसके कान में कहता है। और वो सुनने के बाद वो लड़की भी काफी ज्यादा चौंक जाती है और कहती है तुम यहाँ पे एल्डर के लवर हो। तो मैनकेटर कहता है हाँ क्यों नहीं। और वो लड़की एकदम हंसने लगती है और कहती है अगर यहाँ पे एल्डर को पता है तो वो तुमसे इतना ज्यादा हेट क्यों
पर मैन कैरेक्टर कहता है यहाँ पे स्पेशल केस है और जो 4 पैंडल्स थे उनको जान के भी पूछ लेना। और हमको शायद से पहले या दूसरा एपिसोड का सीन दिखाया जाता है कि यहाँ पे जो 4 बैंडेट है वो यहाँ पे एल्डर पे अटैक करने के लिए आए थे जब उसको पॉइजन कर दिया गया था। और यहाँ पे मैन कैरेक्टर उनको यहाँ पे कमरे में लेके आ गया और मैन कैरेक्टर ने वहां पे उसको किस किया था और फिर यहाँ पे एल्डर को अपनी पावर वापस मिल गई थी और उन्होंने यहाँ पे बैंडेज को काफी ज्यादा डैमेज दे दिया था। और फिर मैन कैरेक्टर सारी बातें कहने लगता है और कहता है अब तुम यहाँ पे समझी क्या बात है। और यहाँ पे वो भी अपने मन में सोचने लगती कि यहाँ पे जो 4 बैंडेट है उन्होंने यहाँ पे सही कहा था। वो यहाँ पे एल्डर को मारने के लिए गए थे पर अचानक से उनकी पावर काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी थी। उसका मतलब भी यहाँ पे वही बंदा हो सकते। और यहाँ पे चिल्लाने लगती है और कहती कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम यहाँ पे एल्डर के लवर नहीं हो सकते। पर मैन कैरेक्टर कहता है तुम यहाँ पे मानो या ना मानो पर यही सच्चाई है। भले ही एल्डर को यहाँ पे पता हो क्या ना हो, तुम यहाँ पे सच बोल रही हो और झूठ पर तुमको यहाँ पे जो करना है वो कर सकती हो। और यहाँ पे जो लड़की काफी ज्यादा डर गई होती है और कहती है मुझे यहाँ पे जाने दो। और अपने मन में सोचने लगती है कि अगर यहाँ पे एल्डर का लवर है उसका मतलब मैं यहाँ पे फंस जाऊंगी। और फिर कहते हैं अभी भी तुम्हारे पास और एक चांस है, फटाफट करो और मेरे सामने माफी मांगो। और उसको पकड़ लेता है और वो अपने मन में सोचने लगते हैं कि मुझे यहाँ पे डराने की कोशिश कर रहा है, मुझे यहाँ पे फटाफट करके उसको यहाँ पे पीछा छुड़ाना पड़ेगा। और वहां से भाग जाती है। और यहाँ पे जो उसका मास्टर वो भी काफी ज्यादा चौंक गया होता है और कहता है कि ब्रेड तुमने तो यहाँ पे काफी अच्छा दिमाग दौड़ा है। पर मैन कैरेक्टर कहता है कि हाँ मेरा आंसर यहाँ पे करेक्ट था, उसने मेरी बातों पे बिलीव कर लिया। पर उतने में यहाँ पे एल्डर आ जाती है और मैन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है कि वापस क्यों है, उसका मतलब है मुझे मारने के लिए तो नहीं आई। और फिर हमको वहां से दूसरी जगह पे सीन दिखाए जाते हैं और यहाँ पे कुछ लड़कियां बात कर रही होती है और एक लड़की कहती तुमने यहाँ पे कुछ सुना। और यहाँ पे जो लड़की होती काफी ज्यादा अपना दिमाग पिड़ा रही होती है मैन कैरेक्टर के पीछे छुड़ाने का। और तभी यहाँ पे एक लड़की होती है वो कहती है कि आज जो पवेलियन है वो बंद हो चुका है। और वो सुनने के बाद वो लड़की भी अपने मन में सोचने लगती है क्या यहाँ पे अंदर की तरफ कुछ हुआ है। और फिर कहती है मुझे ये सब यहाँ पे काफी ज्यादा डिफरेंट लग रहा है, मुझे लगता है कि वो यहाँ पे कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। पर तभी यहाँ पे एक बंदा आ जाता है और कहता है कि तुमको चिल्लाने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे वो लड़की अपने मन में सोचती है बंदा यहाँ पे फ्री कैसे हो चुका है। और मैन कैरेक्टर कहता है कि फटाफट करो मेरा पीछा करो। और फिर मैन कैरेक्टर एक जगह पे लेके आ जाता है और वो भी अपने मन में सोच रही होती है कि यहाँ पे स्विच स्टोन का यूज कर रहा है एल्डर के कमरे में जाने के लिए, वो यहाँ पे क्या करना चाहता है। और यहाँ पे जो लड़की होती है वो कहती है तुम यहाँ पे क्या प्लान कर रही हो। पर तभी जो मैन कैरेक्टर वो यहाँ पे एल्डर को दिखाते हैं और शायद से एल्डर यहाँ पे बेड पे लेटी होती और फिर मैन कैरेक्टर कहता है कि फटाफट करो उसको यहाँ पे बचा लो। पर यहाँ पे जो लड़की होती है वो कहती कि मैं यहाँ पे एल्डर को क्यों बचाऊं। पर मेन कैरेक्टर कहता है तुमको यहाँ पे किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे जो एल्डर वो प्रैक्टिस कर रही थी और अचानक से यहाँ पे वीक हो चुकी। और वो भी यहाँ पे एल्डर को चेक करती है और अपने मन में सोचती है कि इसकी जो पल्स है काफी ज्यादा वीक हो चुकी है। और फिर अपना मूड चेंज करते हुए कहती तुमको और कुछ कहना है। मैन कैरेक्टर कहता है मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं कहना, पर और एक बात है मेरे से भी ज्यादा एक्सपीरियंस है डुवो कल्टीवेशन में, तो प्लीज यहाँ पे मेरी मदद करो। और वो भी अपने मन में सोच रही होती है कि वो मेरे इंसल्ट कर रहे हैं। और फिर कहती है पर मैं यहाँ पे इसको क्यों बचाऊं। मैन कैरेक्टर कहते हैं तुम्हारा कहने का क्या मतलब है। और फिर एकदम हंसने लगती है और कहती कि मैं यहाँ पे सीक्रेटली दूसरे सेट की मदद कर रही थी। और फिर हमको पता चलता है कि यहाँ पे जो लड़की होती है यांगलिंग शायद की डिसिपल होती है और वो भी यहाँ पे एक दूसरी एल्डर होती है जो हमारी एल्डर को यहाँ पे कम्पीट करना चाहती है। और यहाँ पे जो एल्डर है उससे भी बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, इससे कुछ भी करके जो दूसरी एल्डर है उसको खत्म करना चाहती है। इसलिए इसने सीक्रेटली अपना डिसिपल यहाँ पे भेजा था एल्डर को खत्म करने के लिए और जो पोजीशन है वो पाने के लिए। जो लड़की होती है वो यहाँ पे एल्डर के बाजू में बैठ जाती है और कहती काफी अच्छा हुआ, अगर यहाँ पे मर जाएगी तो मैं यहाँ पे न्यू एल्डर बन जाऊंगी। और फिर मैन कैरेक्टर कहते तुम्हारा कहने का क्या मतलब है। पर वो जोर से हंसने लगती है और कहती तुम अभी तक नहीं समझे, मैं यहाँ पे एल्डर की साइड नहीं हूँ, तुमको मैंने पागल बनाए। और मैन कैरेक्टर कहता है बहुत बढ़िया, सब कुछ सही जा रहा है। और मैन कैरेक्टर पे अटैक कर देती है और मैन कैरेक्टर कहता है तुम यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रही हो। पर जो लड़की होती है वो कहती तुम यहाँ पे खत्म हो जाओ, और वैसे भी मैं एल्डर को यहाँ पे खत्म कर दूंगी, अब मेरे पास काफी ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मैं तुमको यहाँ पे रिफाइंड नहीं कर सकती। और मैन कैरेक्टर कहता तुम यहाँ पे पागल हो चुकी, एल्डर अभी भी बच सकती, तुम उनको बचाने का ट्राई क्यों नहीं करती। पर यहाँ पे जो लड़की होती है मैन कैरेक्टर को पकड़ लेती है और कहती कि मैं अपनी जो एल्डर तो उसकी यहाँ पे वफादार हूँ, इसलिए मैं कुछ भी करके एल्डर को खत्म कर दूंगी। तो उसके पीछे यहाँ पे एल्डर आ जाती है और वो देख के वो लड़की पूरी शॉक्ड हो जाती है। पर एल्डर सबसे पहले मैन कैरेक्टर को यहाँ पे छुड़ा लेती है। फिर मैन कैरेक्टर बताने लगता है कि उस दिन तुम्हारे जाने के बाद यहाँ पे एल्डर आई थी और एल्डर को भी तुम पे थोड़ा शक था और उनके पास यहाँ पे कोई भी एविडेंस नहीं थी, इसलिए मैंने यहाँ पे एक प्लान बनाया और एल्डर ने मेरी बातों पे एग्री कर दिया। और वो सुन के जो लड़की एकदम गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुमने मुझे ट्रिक करने की कोशिश की है, मैं तुमको खत्म कर दूंगी।
पर उतने में यहाँ पे एल्डर उसको खत्म कर देती है। फिर तभी हमको ग्रेट एल्डर को दिखाया जाता है कि जो यहाँ पे कल्टीवेशन कर रही होती है, और तभी एक सर्वेंट आती है और वो बोलती है कि ग्रेट एल्डर यहाँ पे बहुत बुरा हुआ, हमारी जो एल्डर सिस्टर है वो यहाँ पे पकड़ी गई। और जो सुन के वो कहती है फटाफट करो और बंदे का ओरिजिन पता करो, उसका यहाँ पे क्या प्लान है, उसने यहाँ पे मेरे सारे प्लान पे यहाँ पे पानी फेर दिया है। पर वो सर्वेंट बोलती है यहाँ पे उसको खत्म करने जा रही हो और एल्डर सिस्टर का यहाँ पे बदला ले लूंगी, पर एल्डर उसको रोक देती है। और यहाँ पे मेन कैरेक्टर दिखाई जाता है कि जो यहाँ पे बेड पे सो रहा होता है और कहता है कि ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे पीछे यहाँ पे कोई बातें कर रहा है। पर तभी यहाँ पे एक दूसरी सर्वेंट आ जाती है और कहती है यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। और फिर मेन कैरेक्टर यहाँ पे मैन हॉल में आ जाता है और तभी यहाँ पे ग्रेट एल्डर आ जाती है जो यहाँ पे जोंगसेक की एल्डर है और कहती है मैं तुम्हारा कब से यहाँ पे इंतजार कर रही थी। और वो देख के कैरेक्टर थोड़ा चौंक जाता है और अपने मन में सोचने लगता है कि वो यहाँ पे मेरी दुश्मन है और यहाँ पे क्या करने के लिए आई है, मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। पर यहाँ पे ग्रेट एल्डर होती है, वो कहती है मैंने सुना कि हमको यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, प्लीज उसको यहाँ पे भुला दो, मेरा ऐसा करने का कोई भी इरादा नहीं था। पर मैन कैरेक्टर कहता है ग्रेट एल्डर तुम यहाँ पे क्या कहना चाहती हो, मुझे समझ नहीं आ रहा और तुम यहाँ पे क्यों आई हो। पर तभी यहाँ पे ग्रेट एल्डर एक इशारा करती है और एक सर्वेंट उसके सामने स्पिरिट एनर्जी की पिल लेके आ जाती है और कहती ये तुम्हारा रिलम आगे बढ़ाने में मदद करेगी। पर मैन कैरेक्टर कहता है थैंक्स, पर उसके यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हारे यहाँ पे क्या इरादा, तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आई हो। पर तभी ग्रेट एल्डर कहती कि कोई यहाँ पे गलत फैमिली हो चुकी है, यहाँ पे जो 4 बैंडेड आ गए उससे पीछा छुड़ाने के लिए तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया। और यहाँ पे दूसरी सर्वेंट होती है, वो कहती है अगर तुमको यहाँ पे कुछ भी चाहिए तो तुम मुझे यहाँ पे मांग सकते हो, मैं कभी भी यहाँ पे मना नहीं करूंगी। और ग्रेट एल्डर कहती है कि कैसा रहेगा हम दोनों यहाँ पे फ्रेंड बन जाते। और मैन कैरेक्टर अपने मन में सोचने लगता है कि वो मुझे अपनी साइड करना चाहती है और फिर कहता है कि नहीं इसकी यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है, और वैसे भी मैं यहाँ पे सेक्टा से सर्वेंट हूँ, मुझे इतनी वैल्यूबल चीजें की कोई भी जरूरत नहीं होगी। पर ग्रेट एल्डर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि यहाँ पे जो यंग मास्टर है तुमको कुछ देने का ट्राई कर रहे, तुम अच्छा रहेगा तुम यहाँ पे ले लो। पर मैन कैरेक्टर उनकी बातों को इग्नोर करके वहां से चला जाता है। पर दूसरी लड़की होती है, वो कहती है कि ग्रेट एल्डर कैसा रहेगा हम इसको यहाँ पे यहीं पे खत्म कर दे, वरना ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। पर ग्रेट उसको मना कर देती है और कहती तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने यहाँ पे कुछ दूसरा प्लान बना के भी रखा है। और मैन कैरेक्टर अपने मन में जा रहा होता है और अपने मन में सोचता है कि उसने मुझे बहुत आसानी से यहाँ से जाने दिया, मुझे यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ लग रही है। और तभी उसके पास आके एक लड़की टकराती है और मैन कैरेक्टर उसको संभालता है और कहता है तुम यहाँ पे ठीक हो ना, और वो लड़की यहाँ से भाग जाती है। और मैन कैरेक्टर अपने मन में सोचने लगता है कि लड़की काफी ज्यादा वियर्ड लग रही थी। और मैन कैरेक्टर फाइनली अपने कमरे में आ जाते हैं और मैन कैरेक्टर मास्टर भी यहाँ पे सोचने लगते हैं कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, उसने इतनी आसानी से हमको जाने क्यों दिया। और फिर मैन कैरेक्टर यहाँ पे कुछ पीने लगता है और उसके यहाँ पे मास्टर होते हैं, वो कहते हैं कि चैन ऐसा मत करो। और तभी जो ग्रेट एल्डर है कुछ यहाँ पे स्पेल को एक्टिवेट करते और तभी मैन कैरेक्टर के अंदर यहाँ पे एक स्पाइडर आ जाती है और यहाँ पे मैन कैरेक्टर के बॉडी के अंदर जो स्पाइडर होती है वो यहाँ पे एक देना स्टार्ट कर देती है, जिससे मैन कैरेक्टर को काफी ज्यादा परेशानी हो रही होती है और वो यहाँ पे अनकॉन्शियस हो जाता है। और बाहर से जो उसके मास्टर उसकी मदद कर रहे होते, पर तभी मैन कैरेक्टर के चेस्ट के ऊपर +30 स्पाइडर मार्क बन जाता है। और यहाँ पे जो स्पाइडर मार्क होता है उसके बारे में हमको समझाया जाता है कि यहाँ पे जो स्पाइडर होती है वो तुम्हारी बॉडी के अंदर एक बार चली गई तो वो यहाँ पे एक देना स्टार्ट करेगी, वो इतने सारे एग देगी कि तुम्हारी जो पूरी बॉडी वो अंदर से ही खत्म हो जाएगी और फिर अंदर से तुम तो पूरा खा लेगी और फिर वो स्पाइडर बाहर निकल जाएगी। और यहाँ पे जो मैन कैरेक्टर के मास्टर होते हैं अपने मन में कहते हैं यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो +30 स्पाइडर है मैं उसको यहाँ पे एक ही स्ट्राइक में नहीं मार सकता, और अगर उसको गुस्सा आ गया तो वो यहाँ पे अंदर से चैन को खत्म कर देगी। और हमारा मैन कैरेक्टर अचानक से उठ जाता है और उसके मास्टर होते हैं, वो कहते कि चैन तुमको यहाँ पे क्या हुआ। पर मैन कैरेक्टर घासता है और उसके अंदर से वो स्पाइडर बाहर आ जाती है और वापस अनकॉन्शियस हो जाता है। और यहाँ पे उसके मास्टर अपने मन में सोच रहे होते हैं कि यहाँ पे +30 स्पाइडर अपने आप बाहर क्यों आ गए, और हमको +30 स्पाइडर को दिखाया जाता है उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है। और उसके मास्टर उसको उठा लेते हैं और अपने मन में सोचने लगते हैं कि वो यहाँ पे +30 स्पाइडर है, पर उसकी यहाँ पे काफी ज्यादा हालत बुरी हो चुकी है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे चैन है उसकी बॉडी काफी ज्यादा स्पेशल है। और फिर मैन कैरेक्टर भी उठ जाता है, पर उसके मास्टर होते हैं, वो कहते हैं कि चैन तुम भी अब मेरे जैसे बन चुके हो, ऐसा रहेगा हम दोनों यहाँ पे पार्टनर बन जाते हैं, अब तुम्हारा मास्टर तुम्हारा अच्छे से ख्याल रख पाएगा। और यहाँ पे काफी अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं, पर मैन कैरेक्टर उसको पकड़ लेता है और कहता है कि मास्टर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। पर उसके मास्टर उसको कहने लगते कि जो स्पाइडर तुम्हारी बॉडी के अंदर था इसलिए तुमको ऐसा लग रहा था,
और अपने मन में सोचने लगते हैं कि यहाँ पे जो सरसती स्पाइडर है उससे रिफाइन करके हम पिल भी बना सकते हैं। पर जब भी सरसती स्पाइडर होता है वो वापिस से एक पिल निकाल देता है और वो देख के मास्टर भी शॉक्ड हो जाते हैं और अपने मन में सोचने लगते हैं कि यहाँ पे जो ब्लडथर्स्टी स्पाइडर वो यहाँ पे बहुत सारे डेंजर सेट्स करती है, तो वो यहाँ पे पिल की तरह एग को बाहर निकालने लगती है। और यहाँ पे जो ब्लडथर्स्टी स्पाइडर इतना डर क्यों रही है, और यहाँ पे उसके मास्टर होते हैं वो पिल को रख लेते हैं। और यहाँ पे मैन कैरेक्टर के मास्टर होते हैं वो कहते हैं जो यहाँ पे ग्रेट एल्डर है उनकी नजर यहाँ पे तुम्हारे पे, तुम यहाँ पे क्या करोगे। तो मैन कैरेक्टर सोचता है वो विच ने मुझे यहाँ पे चोट पहुंचाने की कोशिश की है और मुझे परेशानी में डाला है, मैं तो उसको यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। और फिर हमको ग्रेट एल्डर को दिखाया जाता है, इसने मैन कैरेक्टर को वापस यहाँ पे बुलाया होता है और मैन कैरेक्टर भी वहाँ पे आ जाता है। और फिर हमको वही लड़की को दिखाया जाता है कि जो यहाँ पे मैन कैरेक्टर के कमरे से भाग रही थी और उसको देख के मैन कैरेक्टर यहाँ पे समझ जाता है और फिर मैन कैरेक्टर यहाँ पे एक्टिंग करने लगते हैं। और यहाँ पे ग्रेट एल्डर होती है वो कहती है अब तो तुम्हारे पास यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है, तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी यहाँ पे फ्रेंड बनना चाहती हूँ, मैं तुमको कभी भी यहाँ पे चोट नहीं पहुंचाऊंगी। और मैन कैरेक्टर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम यहाँ पे क्या करना चाहती हो। तो वो सुन के जो यहाँ पे ग्रेट एल्डर होती है वो कहती है मैं यहाँ पे क्या करना चाहती हूँ, जो यहाँ पे एल्डर है उनको यहाँ पे निकालना चाहती हूँ। और वो सुन के मैन कैरेक्टर पूरा एकदम शॉक्ड हो जाता है और कहती है तुमको मुझे यहाँ पे रिजेक्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। पर मैन कैरेक्टर कहने लगता है कि तुमने यहाँ पे बेंडर्स का यूज करके एल्डर है उनकी यहाँ पे पोजीशन छीनने की कोशिश की है। तो वो सुन के जो लड़की होती है वो कहती है यहाँ पे सिर्फ गलत फैमिली थी, सब कुछ यहाँ पे जेंग सेक के लिए कर रही हो। और सबसे पहले यहाँ पे जेंग सेक था काफी ज्यादा पावरफुल था और बहुत सारे डिसिपल को भी हायर करता था और पहले यहाँ पे मेल स्टूडेंट भी फाइटिंग किया करते थे जो यहाँ पे काफी ज्यादा पावरफुल थे। और एक दिन यहाँ पे जो मेल स्टूडेंट थे उन्होंने यहाँ पे एल्डर का जितना भी ट्रेजर वो चुरा लिया। वो देखने के बाद जो यहाँ पे एल्डर थी बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुकी और जितने भी टैलेंटेड बंदे थे उनको यहाँ पे सेक्ट से निकाल दिया और यहाँ पे रूल लाया और रुला दिया कि कभी भी सेक्ट को हायर नहीं करेगा, इसलिए मैं इस रूल को चेंज करना चाहती हूँ और वापिस से जो यहाँ पे जाओ सेक्ट है उसको आगे बढ़ाना चाहती हूँ। तो वो सुन के मैन कैरेक्टर कहता है अच्छा तो तुम ये सब सोचती हो, तुम यहाँ पे पावरफुल डिसिपल को रिक्रूट करना चाहती हो और वापिस से सेक्ट को आगे बढ़ाना चाहती हो। और यहाँ पे ग्रेट एल्डर खड़ी हो जाती है और कहती है कि हाँ तुम यहाँ पे समझ गए और फटाफट करो और यहाँ पे मेरी मदद करो, एल्डर को यहाँ से निकाल दो। मैन कैरेक्टर भी एक्टिंग करने लगता है कि यहाँ पे ग्रेट एल्डर तो काफी ज्यादा अच्छी और अपने मन में सोचता है कि इसने मुझे पॉइजन करने की कोशिश की है, मैं इसको यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और वो देखिए ग्रेट एल्डर भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है तुम यहाँ पे मेरी मदद करना चाहती हो। और मैन कैरेक्टर अपने मन में कहता है मैं ऐसे एक्टिंग करता रहूंगा, एक दिन मैं इसको यहाँ पे काफी अच्छा मजाक सिखाऊंगा। और फिर मैन कैरेक्टर कहने लगता है पर यहाँ पे एल्डर है मुझे काफी ज्यादा हेड करती है, मुझे यहाँ पे डर है मैं उसको यहाँ पे पास गया तो मुझे खत्म कर देगी। तो वो सुनने के बाद ग्रेट एल्डर होती है वो कहती है तुमको यहाँ पे चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने यहाँ पे उसका इंतजाम कर लिया। और फिर मैन कैरेक्टर बाहर की तरफ आ जाता है और तभी यहाँ पे एक लड़की को दिखाया जाता है और वो कहती तुम सब यहाँ पे क्या कर रही हो। पर दूसरी लड़की होती है वो कहती है कि तुमने यहाँ पे हमारी पिल को चुरा है, पर वो लड़की मना करने लगती है। और फिर मैन कैरेक्टर की नजर उस पर चली जाती है और फिर अपने मन में सोचने लगता है कि इस बॉडी का जो ओरिजिनल ओनर था यहाँ पे पास आउट हो चुका था, तभी इस लड़की ने उसको इस सेट में लेके आई थी और उसका अच्छे से यहाँ पे ख्याल रखा था और तभी मेरी यहाँ पे आंखें खोली थी। पर वो अभी यहाँ पे परेशानी में और तभी एक चीज बाहर आती और अपनी आवाज में कहने लगती और वो कहती तुम यहाँ पे क्या कर रही, इसको यहाँ पे जाने दो। और वो देख के जो लड़की एकदम गुस्सा हो जाती है और कहती इस मॉन्स्टर ने सारी पिलें चुराई है। पर यहाँ पे जो छोटी सी चीज होती है इन पे चिल्लाने लगती है और तभी जो लड़की होती है गुस्सा करने लगती है और कहती तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी मुझे रूड तरीके से बात करने की, मैं तुमको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। वो लड़की अटैक कर देती है पर तभी यहाँ पे मैन कैरेक्टर आ जाता है और कहता तुम यहाँ पे ठीक हो ना। और वो भी अपने मन में सोचने लगती है तो यही बंदा है जिसको मैंने यहाँ पे बचाया था। और फिर मैन कैरेक्टर वो लड़के के सामने देखता है और अपने मन में सोचने लगता है कि वो लोग यहाँ पे सारी पील के लिए कर रहे हैं। और तभी जो लड़की होती है वो कहती कि यंग मास्टर तुमको इसको गुस्सा दिलाने की जरूरत नहीं है, वरना तुम यहाँ पे बड़ी परेशानी में फंस सकते हो। पर मैन कैरेक्टर खुश होते हुए कहते तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे काफी ज्यादा स्ट्रांग हूँ। और तभी दूसरी लड़की होती है वो कहती है कि तुम दोनों को ऐसा लग रहा है तुम यहाँ पे एक रिलेशनशिप में हो। तो वो सुन के मैन कैरेक्टर कहता है कि हाँ हम यहाँ पे रिलेशनशिप में, पर वो लड़की होती है वो कहती है कि नहीं यहाँ पे सच नहीं है। पर मैन कैरेक्टर गुस्सा करते हुए कहता है कि मैं यहाँ पे उसको बचाने के लिए आया हूँ, तुमको यहाँ पे कुछ काम है तो तुमको कुछ परेशानी तो जाओ और एडल को बता दो। पर वो लड़की होती है वो कहती है मैं तुमको यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। पर मैन कैरेक्टर गुस्सा करते हुए कहता है मैं तुमको यहाँ पे बता देता हूँ जो यहाँ पे ग्रेट एल्डर है वो यहाँ पे मेरा सपोर्ट करती है, अगर तुमने यहाँ पे कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। और वो सुन के जो लड़की होती है एकदम गुस्सा होने लगती है और अपने मन में सोचती इस बार तो लड़की यहाँ पे काफी ज्यादा लकी थी और वहां से जाने लगती है। पर मैन कैरेक्टर उसको रोकते हुए कहता है तुम इतनी आसानी से जा नहीं सकती, फटाफट करो और यहाँ पे माफी मांगो।
और वो सुनने के बाद वो लड़की और भी गुस्सा हो जाती है और कहती है, तुम यहाँ पे स्लेव हो और तुम चाहते हो मैं इसे माफी मांगू, मैं इसको यहाँ पे बिल्कुल भी माफ नहीं करने वाली। फाइट करने के लिए रेडी होती है, पर उसकी फ्रेंड होती है उसके माइंड में कहती कि एल्डर सिस्टर इसकी जो आइडेंटिटी काफी ज्यादा स्पेशल है और हम इसके साथ फाइट नहीं कर सकते, वरना हम यहाँ पे परेशानी में फंस जाएंगे और ये हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और जो लड़की होती है अपने मन में सोचने लगती है, मुझे अचानक से इतनी ज्यादा एडवाइस क्यों दे रही है, पर इसकी बात तो यहाँ पे सच है। और फिर यहाँ पे लूली को यहाँ पे सॉरी की के वहां से जाने लगती है और फिर लूली भी मैन कैट का शुक्रिया कर रही होती है, पर मैन कैट कहता है कि मुझे यहाँ पे तुम्हारा शुक्रिया करना चाहिए, अगर तुम यहाँ पे मेरा ख्याल नहीं रखती तो मैं यहाँ पे कब का मारा गया होता। और हाँ, तुम्हारा नाम यहाँ पे क्या है? तो वो सुनने के बाद जो लड़की होती है वो कहती कि मेरा नाम लूली है। और वो सुनने के बाद मैन केट उसके यहाँ पे तारीफ करने लगता है और कहता तुम्हारा नाम तो काफी ज्यादा अच्छा है। और वो सुन के यहाँ पे लूली ब्लश कर रही होती है और कहता है तुमको मुझे यहाँ पे यंग मास्टर बुलाने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम मुझे यहाँ पे चैन बुला सकती हो। और तभी उसके सामने बन जैसी चीज होती है और मैन कैट की तरफ बढ़ने लगती है और लूली कहती कि तुम यहाँ पे रुक जाओ। पर अचानक से जो बन जैसी चीज होती है वो मैन कैट को पसंद करने लगती है और मैन कैट कहता है यहाँ पे जो लिटिल बन है वो भी काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। फिर हमको बताया जाता है कि लिटिल बन यहाँ पे लूली को कैसे मिल रहा है। यहाँ पे एक दिन वो यहाँ पे कल्टीवेशन कर रही थी और आसमान से कुछ चीज गिरी और वो यहाँ पे था लिटिल बन और वहां पे लूली ने उसकी यहाँ पे मदद करी और उसकी जितने भी इंजरी उसको हील किया। तब से वो उसके साथ रह रहे और फिर मैनकेट के मास्टर होते उसको कहते कि चैन तुम भी यहाँ पे इंजर्ड हो चुके हो, तुम यहाँ पे भूल चुके हो। तो वो सुनने के बाद मैनकेट थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और यहाँ पर लिटिल बन को भी पता चल जाता है और वो कहने लगता है कि आवाज यहाँ पे कहाँ से आ रही है। और फिर यहाँ पे शाम हो जाती है और लूली होती वो कहती है कि जो मेरी यंग मास्टर मेरा वेट कर रही है, मुझे फटाफट से यहाँ से जाना पड़ेगा। और वो यहाँ पे भाग जाती है और मास्टर के कमरे के सामने आ जाती है और अपने मन में सोचने लगती है कि मास्टर यहाँ पे गुस्सा तो नहीं करेगी, पर जैसे दरवाजा खोलती उसकी तरफ एक यहाँ पे अटैक आता है और वो यहाँ पे उसको डिफेंड कर देती है, वापस उल्टा यहाँ पे अटैक करती है और वहां पे होती है सेक्ट की एल्डर और उसकी मास्टर और कहती है ऐसा लग रहा है कि इतने दिनों से तुम अपना टाइम वेस्ट तो नहीं कर रही थी और तुमने काफी अच्छे से इम्प्रूव कर दिया है। और उसको यहाँ पे ग्रीट कर दिए और उसकी मास्टर होती है वो कहते हैं मैंने तुमको अपना कल्टीवेशन बढ़ाने के लिए बिल दी थी, वो यहाँ पे कहाँ पे। और वो सुनने के बाद वो यहाँ पे दूसरी तरफ देखने लगती है और उसकी मास्टर होती है वो कहती है कि आगे ब्लश करने से कुछ भी नहीं होने वाला, अगर तुम यहाँ पे झूठ बोलोगी तो भी मुझे पता चल जाएगा। मुझे बताओ जितनी भी पील है तुम्हारी जो एल्डर सिस्टर है उन्होंने चुरा ली ना। पर यहाँ पे लूली होती है वो कहती है कि नहीं ऐसी यहाँ पे कोई भी बात है नहीं, यहाँ पे किसी ने भी पील नहीं चुराई। पर उसके मास्टर को यहाँ पे पता होता है और कहते हैं अभी तुम इस लेवल से नहीं पहुंची, तुम अपने एल्डर सिस्टर को हरा सको, इसलिए तुमको यहाँ पे उनके साथ फाइट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे लूली होती है वो कहती कि यहाँ पे एल्डर सिस्टर वो मेरी फैमिली की तरह है, इसलिए मैं उनको यहाँ पे मना नहीं कर सकती। और वो सुनने के बाद मास्टर भी थोड़ा शॉक्ट हो जाती है और कहती क्या फैमिली, और उनको भी अपनी फैमिली की याद आने लगती है और फिर अचानक से बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगती है। वो देख के यहाँ पे लूली होती है वो कहती है कि मास्टर आपको यहाँ पे क्या हुआ, कुछ यहाँ पे गलत हुआ है। पर उसकी मास्टर होती है वो कहती है कि नहीं मुझे काफी बुरी चीजें यहाँ पे याद आने लगी, फटाफट करो और यहाँ पे मेरे साथ आओ। और वहां से हमको मैनकेट को दिखाया जाता है कि जहाँ पे मैनकेट अपने कमरे में आया होता है और अपने मन में सोच रहा होता है कि अभी तक मुझे यहाँ पे एल्डर सिस्टर क्यों नहीं मिलने आई, क्या वो मुझे यहाँ पे अवॉइड करने का ट्राई कर रही हो। पर तभी उसकी तरफ यहाँ पे एक अटैक आता है, वो देख के मैनकेट कहते हैं यहाँ पे कौन है ये। और फिर मैनकेट उसको यहाँ पे पीछा करने लगता है और उसके आगे यहाँ पे एक लड़का होता है और पता नहीं यहाँ पे कौन होता है। और मैनकेट उसका पीछा करते करते यहाँ पे बैरियर तक पहुंच जाता है और अपने मन में सोचने लगता है यहाँ पे जो बैरियर है वो धीरे धीरे करके यहाँ पे टूट रहा है, क्या कोई ऐसा चाहता है कि मैं यहाँ पे जूसेट को छोड़ दूं। और ये बंदा भी यहाँ पे छुप जाता है और मुझे लगता है ये शायद से हो सकती है। और यहाँ पे अपने मन में सोचने लगती है कि बंदा यहाँ पे रुक क्यों गया, मास्टर ने यहाँ पे कहा था इसको यहाँ पे सेक्स से बाहर निकाल लो, मुझे यहाँ पे वापस से ट्राई करना पड़ेगा। और उस पर यहाँ पे अटैक कर देती है और मैनकेट अपने मन में सोचता है इसकी यहाँ पे स्किल भी काफी ज्यादा अच्छी है, पर वो मुझे मेरे वाइटल पॉइंट पे अटैक नहीं कर रही, ऐसा लग रहा है कि मुझे बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। और फिर मैनकेट भी यहाँ पे एक्टिंग करने लगते हैं, मैं तो यहाँ पे पूरा फंसा और ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पे मरने वाला, प्लीज सिस्टर मुझे यहाँ पे बचाइए। और वो लड़की यहाँ पे रुक जाती है, अपने मन में सोचने लगती है कि यंग मास्टर ने कहा था कि जो चैन है वो काफी ज्यादा लॉयल है, मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए। पर उतने में मैनकेट उसको यहाँ पे पकड़ लेता है और यहाँ पे लूली होती है। पर तभी यहाँ पे ग्रेट एल्डर यहाँ पे आ जाती है और कहती कि तुम दोनों यहाँ पे क्या बैरियर ब्रेक करने का ट्राई कर रहे हो, तुम वहीं पे रुक जाओ। और मैनकेट अपने मन में सोचता है ये यहाँ पे बीच क्या करना चाहती है, सच में यहाँ पे कुछ तो प्लान कर रही है। और यहाँ पे एल्डर मास्टर होती है और यहाँ पे जो ग्रेट एल्डर होती है वो इसके डिसेबल
डिसिपल को मैन की तरफ अटैक करने के लिए भेज देती है, पर उतने में यहाँ पे लूली की मास्टर आ जाती है और कहती है कि मैंने यहाँ पे उसको भेजा था इस सेक्स से बाहर निकाल सके। और यहाँ पे ग्रेट एल्डर होती है, वो कहती है हमारा तो यहाँ पे रूल है ना कि यहाँ पे हम मेल डिसिपल को नहीं लग सकते। पर यहाँ पे ग्रेट एल्डर होती है, वो कहती है हमारा तो यहाँ पे रूल है ना कि हम यहाँ पे मेल डिसिपल को यहाँ पे नहीं रख सकते, ऐसा रहेगा हम यहाँ पे उसका काट दे। और वो सुनने के बाद वेंकटा भी पूरा सॉफ्ट हो जाता है और कहता है तुम यहाँ पे क्या बात कर रही हो, इस साली बीच को मैं कभी भी नहीं छोड़ने वाला। और यहाँ पे ग्रेट एल्डर होती है, अपना जो पावर है उसको यहाँ पे रिलीज करने लगती है और मैनकेट के पास जाने लगती है और कहती है कि हम तो यहाँ पे रूल्स के अगेंस्ट नहीं जा सकते। और मैनकेट अपना कवर अप करके हुए कहता है कि प्लीज मुझे यहाँ पे छोड़ दो, मेरे पास यहाँ पे मत आओ। अपने मन में सोचता है कि यहाँ पे ओल्ड बीच मुझे यहाँ पे हमेशा से चोट पहुंचाना चाहती है। और ग्रेट एल्डर अपने मन में सोचती है अभी सिचुएशन ऐसी आ चुकी है तो मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकती, तुमको मेरे साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा। और मैनकेट अपने मन में कहता है मैं इसको यहाँ पे कभी भी नहीं छोड़ने वाला, एक बार ये बीच मेरे हाथ में आ गई तो मैं इसको यहाँ पे तबाह करके रख दूंगा। फिर मैन कैरेक्टर भी अपना जो ऑरा वो रिलीज करने लगते हैं और फिर मैन कैरेक्टर भी कहता है एल्डर सिस्टर पहले मुझे यहाँ पे मेरी बात तो खत्म करने दो, मैंने यहाँ पे सेट को डैमेज किया है तो जब तक रिकवर नहीं होगा मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। और यहाँ पे एल्डर सिस्टर ग्रेट एल्डर होती वो कहती क्या तुम यहाँ पे फाइट करना चाहते हो, तुम अभी IQ कंडीशन लेवल पे पहुंचे हो और तुम मेरे सामने यहाँ पे कुछ भी नहीं हो। पर मैन कैरेक्टर कहता है यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मैं अभी भी यहाँ पे सेट के लिए लॉयल हूँ, तुम यहाँ पे कुछ भी कर लो। और आपस में दो लड़कियां बातें कर रही होती है कि यहाँ पे जो एल्डर इसको यहाँ पे सेट के बाहर निकलना चाहती है, पर इसी बंदे ने यहाँ पे बैंडेज आए थे तभी आप एल्डर की जान बचाई थी, बंदा काफी ज्यादा अच्छा है। ऐसी लड़कियां उसके बारे में तारीफ कर रही होती है और मैनकेट अपने मन में सोचता है कि मेरा जो एक्ट है काफी ज्यादा अच्छा है। पर तभी ग्रेट एल्डर होती है मैनकेट पे अटैक कर देती है और कहती तुम यहाँ पे जाके मरो। और मैनकेट भी काफी शॉक हो जाता है, पर उतने में तो एल्डर होती है बीच में आ जाती है और अपने मन में सोचने लगती है इसको यहाँ पे रिवॉर्ड देना चाहिए या पनिशमेंट देनी चाहिए, वो यहाँ पे मैं डिसाइड करूंगी, इसलिए मेरे बीच में यहाँ पे कोई भी नहीं आएगा और आज से तुम इस सेट के डिसिपल हो, इसलिए तुमको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। पर यहाँ पे ग्रेट एल्डर होती है वो कहती है तुम अभी पता है कि हम यहाँ पे कभी भी डिसिपल को नहीं रखते, पर तो मास्टर होती है वो कहती है पर अभी जो कंडीशन है वो यहाँ पे डिफरेंट है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको एक्सेप्ट करना चाहती हूँ। मैनकेट अपने मन में सोचने लगता है कि यहाँ पे जो ओल्ड विच है वो यहाँ पे मास्टर का एडवांटेज उठाना चाहती है और फिर वो वहां से जाने लगती है और कहती है कि हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। और फिर मैन कैरेक्टर भी यहाँ पे इसका शुक्रिया कर रहा होता है पर वो मुंह फुला के यहाँ से जाने लगती है। और मैन कैरेक्टर कहते हैं इस पर भी इसने यहाँ पे मेरी जान बचा ली। और यहाँ पे लूली होती है वो कहती है कि जैन जो यहाँ पे मास्टर ने किया उसको यहाँ पे बुरा लगाने की जरूरत नहीं, मास्टर तुमको सेफली इस सेक्स से बाहर ले जाना चाहते थे इसलिए तुम उसको यहाँ पे माफ कर दो। और मैनकेट अपने मन में सोचता है कि यहाँ पे जो एल्डर सिस्टर है वो काफी ज्यादा काइंड है और वो हमेशा अपनी बातों को यहाँ पे रखती है। फिर मैनकेट भी उसका कहता है तुमको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है और वहां से चले जाता है। अपने मन में सोचता है कि एल्डर सिस्टर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो ओल्ड बीच है मैं इसको यहाँ पे संभाल लूंगा। और यहाँ पे उसका मास्टर सोच रहा होता है क्या यहाँ पे कोई इल्यूजन तो नहीं है। और फिर हमका रात को सीन दिखाया जाता है, यहाँ पे कुछ खाना रखा होता है तभी यहाँ पे एक डियर आता है और पीछे से एक बंदा आता है और जो बंदा होता है वो उसको खत्म कर देता है और हमको बताया नहीं चलता है बंदा यहाँ पे कौन होता है। और फिर हमको सुबह पता चलता है कि डियर स्पिरिचुअल बेचता, उसका यहाँ पे ब्लड ड्राई कर दिया होता है। और सारे लोग यहाँ पे बात कर रहे थे कि यहाँ पे किसने इस डियर को मारा। और मैनकेट अभी अपने मन में सोचने लगता है यहाँ पे धीरे धीरे करके जो स्पिरिचुअल बीस्ट है यहाँ पे मर रहे और ऐसा चलता रहा तो 80% स्पिरिचुअल बीस्ट मारे जाएंगे। और मुझे लगता है सब यहाँ पे ओल्ड विच के प्लान है और मुझे पता है कि मेरे मास्टर ने मुझे कहा था यहाँ पे लस्ट स्पाइडर बहुत ज्यादा पावरफुल होती है और धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग बनती जाती है। पर मुझे लगता है मुझे कुछ भी करके जो ओल्ड विच है उसको यहाँ पे सेक्स से बाहर करना पड़ेगा। फिर मैनकेट उसके मास्टर से पूछने लगता है कि मास्टर जो यहाँ पे स्पाइडर अभी भी मेरे अंदर है। तो वो सुनने के बाद उसके मास्टर होते हैं वो कहते हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा डेंजरस है, तुम यहाँ पे क्या करना चाहते हो। फिर कहता है कि नेचुरली मैं यहाँ पे किसी को बहुत अच्छे से आंसर करना चाहता हूँ। और फिर हमको कुछ दिनों बाद दिखाया जाता है जहाँ पे एल्डर सिस्टर यहाँ पे कल्टीवेशन कर रही होती है और तभी यहाँ पे ग्रेट एल्डर आ जाती है और कहती है कि फटाफट तुम यहाँ पे बाहर आओ, बहुत ज्यादा अर्जेंट मैटर है। और तभी एल्डर सिस्टर अपनी आंखें खोल देती है और कहती है क्या हुआ। तो वो सुनने के बाद जो यहाँ पे ग्रेट एल्डर होती है वो कहती है कुछ दिनों से यहाँ पे जो स्पिरिचुअल बीस्ट है यहाँ मारे जा रहे हैं और ऐसा ही चलता रहा, जितने भी स्पिरिचुअल बीस्ट है वो यहाँ पे खत्म हो जाएंगे, तुमको यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। और मुझे लगता है कि जो तुम्हारा डिसिपल चेन है वही सब यहाँ पे कर रहा है, वही यहाँ पे स्पिरिचुअल बीस्ट को मार रहा है और वो यहाँ पे पूरा ब्लडथिर्स्टी बन चुका है।
तो वो सुनने के बाद जो यहाँ पे एल्डर सिस्टर होती है वो कहती क्या तुम्हारे पास यहाँ पे प्रूफ है। तभी यहाँ पे एक दूसरी लड़की भागती हुई आती है और कहती कि मास्टर जी यहाँ पे माउंटेन पे और भी बीस्ट मरे हुए मिले और ऐसे ही चलता रहा तो जितने भी स्पिरिचुअल बीस्ट है यहाँ पे खत्म हो जाएगी। तो वो सुनने के बाद एल्डर सिस्टर भी थोड़ा शॉक्ड हो जाती है और यहाँ पे ग्रेट एल्डर होती है वो कहती है कोई डिमन टेक्निक का यूज करके जितने भी स्पिरिचुअल बीस्ट है उसको यहाँ पे मार रहे हैं और इसकी यहाँ पे रियल आइडेंटिटी क्या है वो मुझे भी नहीं पता, पर मुझे लगता है कि यहाँ पे तुम्हारा डिसिपल है। और तभी उतने में मैन कैरेक्टर आ जाता और कहता है कि यहाँ पे सुबह सुबह इतना ज्यादा कौन भौंक रहा है। तभी यहाँ पे सीनियर सिस्टर होती है वो कहती है मैं तुमसे पूछ सकती हूँ तुम्हें रिसेंटली कहाँ पे थे। और यहाँ पे मैन कैट के हाथ में थोड़ा खून लगा होता है और फिर उसे पूछने लगती है कि तुम्हारे हाथों में खून क्यों लगा है। तो वो सुनने के बाद मैन कैट कहता है कि मैं यहाँ पे शॉट की प्रैक्टिस कर रहा था इसलिए मुझे यहाँ पे चोट लग चुकी है। पर ग्रेट एल्डर होती है वो कहती है वो अभी से यहाँ पे खेल रहे हैं, मुझे लगता है वही यहाँ पे डीमन है और वही यहाँ पे स्पिरिचुअल बीच को खत्म कर रहे हैं। और मैनकेटर कब कहता है और मैनकेटर कहता है इसके पास ना ही कोई एविडेंस है, सिर्फ यहाँ पे स्टोरी बनाना चाहती है, मुझे यहाँ पे मारना चाहती है। और अपने मन में सोचने लगती है कि अभी भी यहाँ पे बंदा पॉइजन है और इसके अंदर ब्लड स्पाइडर है जिससे यहाँ पे की स्मेल आएगी तो वो अपने आप कंट्रोल को छोड़ देगा। फिर कहती है पर इसके हाथों में से खून क्यों आ रहा है, यहाँ पे रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहे। और यहाँ पे जैसे वो ब्लड स्पाइडर को खून दिखता है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और उसके पीछे एक डिसिपल होती है वो धीरे धीरे करके अपना कंट्रोल खो रही होती है।